नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स 19वां संस्करण एशियन गेम्स 2023, जहां पर 46 कंट्रीज हैं, 39 अलग अलग खेल स्पर्धाएं हैं और 12,000 से ज्यादा हैं एथलीट। ये तो चलिए हो गया एक टेम्पो सेट करने के लिए। पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो भारत के खाते में कई मेडल भी आए हैं। कई ऐसे खेल रहे हैं जहां पर मेडल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेडल वहां से भी आए। और वहां पर एक दिलचस्प पहलू ये भी है, थोड़ा मन भी दुखाता है कि एक नामी ग्रामी एथलीट है लेकिन उनके पास पदक नहीं है। थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन मायूसी यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी भी 2-3 दिन का खेल बाकी है। 8 अक्टूबर तक ये कयावत जारी रहेगी और बहुत सारे ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जहां पर हमें मेडल मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ पैनल में गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। चलिए आपका जल्दी से स्वागत कर देता हूं। मनीष कुमार जी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सबसे पहले तो दिन की शुरुआत हम करेंगे कल के इवेंट से, जो डे 7 रहा है। वहां पर कहां कहां हमको मेडल मिले हैं, जिनमें से तो 2 में गोल्ड हमें मिले हैं, सिल्वर भी मिला है, ब्रॉन्ज भी मिला है। तो यहां से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिवादन। बात करते हैं स्क्वैश की, जहां पर मेंस टीम फाइनल था पाकिस्तान के विरुद्ध, जहां पर गोल्ड मिला 2-1 से। और जो एथलीट थे वो एक तो थे सौरभ जी थे, अभय सिंह थे और महेश पोवंगल। कैसे देखते हैं आप ये मुकाबला? पिछड़ रहे थे, कहते हैं कि आगाज अच्छा नहीं हो लेकिन आपका अंजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रेशर सिचुएशन में वापसी करते हैं और गोल्ड भारत को दिलाते हैं तो कहते हैं कि ये प्रदर्शन बहुत कमाल का था। जी, आई थॉट इट वाज अ वंडरफुल फाइट बैक। जिस पोजीशन पे सौरभ थे उससे वापस आके फिर इंडिया को गोल्ड जिताना, आई थॉट इट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशनल मोमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स यस्टरडे। राइट, ये देखिए स्क्वैश की अब हम बात कर लेते हैं। इंडिया टीम वर्सेस पाकिस्तान 2-1 ये वो मुकाबला था जहां पर भारत ने पाकिस्तान को अंत समय में जाकर पटकनी दी और गोल्ड मेडल अपने नाम यहां पर किया। ये तो चलिए थी गोल्ड मेडल की बात। ये खेल था। दूसरी खेल की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर टेनिस मिक्स डबल फाइनल जहां पर हुआ था। यहां पर भी हमें गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई। और रोहन बोपन्ना की आप बात करिए, ऋतुजा भोसले की आप बात करिए, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा। 6-2 6-3, मतलब आधे में उन्होंने समेट के रखा। आप देख सकते हैं मिक्स डबल फाइनल टेनिस। जी, इनक्रेडिबल मोमेंट अगेन फॉर इंडियन टेनिस। एक समय लगता था कि सिर्फ लियांडर पेस है वही एक फिटनेस का बार को हाई सेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से रोहन बोपन्ना खेल रहे हैं, अभी हाल में उन्होंने बोला कि उनका ये लास्ट डेविस कप था, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 3-4 साल उन्हें और खेलना चाहिए। और कल कितने यंगस्टर्स के लिए इंस्पायरिंग था कि रोहन बोपन्ना इस एज पे भी इतना फिट, एजाइल और इतने पैशनेटली खेलते हैं। तो वंडरफुल। जोत और दिव्या ने कंप्लीट किया था और सिल्वर मेडल हमें वहां से प्राप्त हुआ शूटिंग में। देखिए, अगर आप देखें, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, इस एशियन गेम्स में जो सबसे बड़ी बात उभर के आ रही है कि भारत के चारों तरफ से जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, सरबजोत अंबाला की तरफ से हैं, दिव्या आपकी बेंगलोर से हैं। इनका करियर जो है एक साल गुजरा है। 2023 में पहले ISF वर्ल्ड कप में इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया था
और कल भी जो है थोड़ी देर के लिए वो चुक गए थे आफ्टर लीडिंग, लेकिन सिल्वर मेडल इस एज में इनके लिए काफी अच्छी तरीके। देखिए जरा से शूटिंग पर बात कर रहे थे, इस पर हम बात कर रहे थे। चाइना इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, भारत दूसरे स्थान पर सिल्वर, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर रहे और ईरान आमिर एंड हैदर जो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। अब चलिए चलते हैं ऑल ओवर मेडल टैली की तरफ की, यहाँ पर भारत की क्या स्थिति है, कौन सा देश नंबर 1 पायदान पे है। फिलहाल देख लेते हैं इंडियन मेडल टैली की हम बात करें। 10 गोल्ड अब तक आ चुके हैं और ये कारवा यहाँ रुकने वाला नहीं है, आगे और भी बढ़ेगा। सिल्वर की संख्या है 14, ब्रॉन्ज भी है 14, कुल मिलाकर 38 और जो रैंक है वो है नंबर 4। नंबर 4 रैंक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये देखिए ओवरऑल हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर चाइना, होम कंडीशंस का फायदा है, बिल्कुल 216 पॉइंट उनके सामने है और कुल मिलाकर 114 गोल्ड, 114 गोल्ड। सही इतने तो हम जीत जाए तो समझ लीजिए कि हमने आधी जंग तो वैसी जीती है। जापान के खाते में 28, आप कुल मिलाकर पदकों की संख्या देखें तो 105। साउथ कोरिया नंबर 3 पर है, पदकों की संख्या 110 है लेकिन गोल्ड केवल 27 है, इसलिए शायद ही तीसरे पायदान पर। और भारत सबकी जगह है यहाँ पर, 14 ब्रॉन्ज और 10 इनके पास है गोल्ड, कुल मिलाकर 38। उसके बाद उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, चाइनीज ताइपी, हांगकांग, चाइना, DRC, कोरिया एंड ईरान। नंबर 4 पर एक बार बात कर लेते हैं मनीषी। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 38 है लेकिन फासला अवश्य है, लेकिन भारत का प्रदर्शन भी तो कमाल है जी। और ये भी अब देखिए ना कि जो जो इवेंट में हम पिछले 5 साल 6 साल में उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, अभी कितना सारा प्रोग्रेस है। TT में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, एथलेटिक्स में परफॉर्मेंस बहुत नॉचेस हाई हो गया इस वक्त। बाकी स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखें, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो अभी रेसलिंग आने वाला है, बॉक्सिंग आने वाला है, आर्चरी आने वाला है, इन स्पोर्ट्स में भी भले चाइना के पास और कोरिया के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हम भी मेडल टैली में तो जरूर रहेंगे। वेल आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेस किया, उसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने कहा कि पहले शायद उतनी अच्छी पोजीशन में हम लोग नहीं रहते थे, परफॉर्मेंस के हिसाब से एथलीट्स तो वहाँ भी थे, आज भी हैं, लेकिन क्या वो एक फ़र्क आप देखते हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है, आप ना केवल के हिसाब से, ना केवल आप एटीट्यूड के हिसाब से कर सकते हैं, कैसे इसको देखते हैं बहुत जल्दी कम वक्त में? देखिए, मुझे जो लगता है, जो अभी जो मेन बदला है वो एक ट्रेंड बदल चुका है। आई थिंक आप जो भी इंडियन स्पोर्ट्स में आप परफॉर्म करते हैं ना, उसमें आप कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड बीटर होने के कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, और यही हम खिलाड़ी से एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा कि वो एटलीस्ट अपना बेस्ट परफॉर्म करे और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करे। वेल चलिए, समय हमारे पास इतना था, फिलहाल इस चर्चा को हमें यहीं रोकना पड़ेगा, जल्दी से दोबारा लौटेंगे। फिलहाल चलते हैं क्या घटित हो रहा है आगे की तरफ। Number 33, Goddess. Number 25, Zhang Ti. Number 2, Kuzan. Number 8, Zagat. Number 9, Zek. Number Around the world, they 71, gave India a little bit of a fight. Bebek. The players from Maldives are 本场比赛运动员介绍：马尔代夫队 Number 9 Captain 9号队长 Hazin. Number 88 88号 Ismail. Number 7 Keeper Shoes. Number 22 22号 Muawiyat. They come Number from 23 23号 a country Sadin. that is comprised of Number 12 1,192 Ismail. islands. 187 of them Number 10 are populated, Mubar. and just 515,000 people Number 15 live in the Maldives. And so cricket is a Number 18 18号 tough sport, but it is the only South Asian nation where football is more popular than cricket, so they find it difficult to play regularly with Number 8 the only purpose-built ground on the island of Fupamula, an hour's flight away. And they use the multi-purpose Ekoveni Sports Complex in Male as their main base. 女士们、先生们， Anthems now, 奏 starting with Nepal. 国歌。
the anthem of Maldives. 奏马尔代夫国歌。Please be seated. 请坐。 Good crowd in already for the cricket here, All players, please march on and get ready for the match. and 请裁判 about to get 员 underway. 退场，准备 And 比 Nepal, 赛。 they win over Mongolia. Likewise, the Maldives, of course, three groups and three teams will progress to the quarterfinals Please be safe of and the avoid. competition Do where not catch the some of the ball. world's big guns are awaiting. 观 The 众 toss 朋友， this 如果 morning, 球落到观众区，请大家注意安 tossing the 全， coin 小 was 心 Rohit 让 Podell, 要 the 接球。 Nepalese captain. Calling was Ashan Rashid. And Graham Labroy, the former Sri Lankan fast bowler, our match referee. And Nepal won the toss. And Maldives would be in the field. Nepal wanting to have a bat on this surface early morning. 9 o'clock start here in Hangzhou. And Nepal must have made one change, and it is the wicketkeeper Bandari who comes into the side. And he comes in for K.C. Karan. Bandari, one of the few players, in fact, he's the only player who in this Nepalese side was involved in the previous two Asian Games cricket competitions, 2010 and 2014. He was 20 when he came here in 2010. And on both those tournaments, they played the Maldives and had fairly comfortable. नमस्कार, सुप्रभात। डीडी स्पोर्ट्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि एक साल के लिए स्थगित हुए थे 2023 में हो रहे हैं। उनके ग्रुप ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मंगोलिया और दोनों ही टीमें जो मंगोलिया को हरा कर आई हैं मालदीव और नेपाल के बीच। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग और मेरे साथ है मेरे साथी शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और क्रिकेट एक ऐसा खेल जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रियता की सारी सीमाओं को लांघ जाता है और उसके तहत आज मालदीव और नेपाल की टीमें आमने सामने हैं और बल्लेबाजी के लिए दोनों जो सलामी बल्लेबाज हैं वो पिच पर पहुंच रहे हैं। 尼泊尔开场击球员 इस एशियाड में भी बड़े दिलचस्प मुकाबले हुए हैं, ताबड़तोड़ पारियां खेली गई हैं। चूंकि 2020 ओवर का संस्करण है तो जाहिर सी बात है फटाफट क्रिकेट में जो भी दर्शक मौजूद हैं, चाहे वो मैदान पर मौजूद हों या फिर अन्य माध्यमों से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हों। दिलचस्पी का सबब यही होता है कि किस अंदाज में बल्लेबाजी हुई और उसी में आनंद ज्यादा आता है। उस लिहाज से नेपाल की टीम खास तौर पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने 马尔代夫开场 और 出手， एक मरतबा 18号 तो ऐसा लगा कि जितने भी रिकॉर्ड हैं बल्लेबाजी के वो नेपाल के बैट्समैन सारे ही तोड़ने में कामयाब होंगे। आज देखना होगा कि किस तरीके से सामना होता है कुलविंदर नेपाल और मालदीव की टीमों के बीच। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही एक जबरदस्त मुकाबला होना चाहिए। खासतौर पर थोड़ा नेपाल का पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि अभी एशिया कप में भी नेपाल खेला है और अभी एक नया कीर्तिमान भी जो बनाया गया है दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा, वो भी इनके दिमाग में रहेगा, जो कि मालदीव की टीम है। तो आज नेपाल ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और ये पिंग फैंग कैंपस क्रिकेट मैदान हंगझाऊ एशियाई खेलों के लिए इसको स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है।
मालदीव गेंदबाजी शुरू करेगा। नेपाल के सामने बहुत बड़ा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। नासिर नाइल इस्माइल शुरू करते बाएं हाथ से, लेग स्टंप के बाहर ही है, वाइड होनी चाहिए। वाइड से खाता खुला। तो शीबान अतिरिक्त के द्वारा शुरुआत स्कोरिंग की और नेपाल की टीम हालांकि बल्लेबाजी में उन्होंने अच्छे खासे हाथ दिखाए हैं। देखना होगा कि आज मालदीव का जो गेंदबाजी आक्रमण है वो उन पर किस तरीके से अंकुश लगा पाता है, दिलचस्पी का सबब होगा। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया गया मिड ऑफ की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है, 30 गज के घेरे के अंदर फील्ड किया गया। एक और रन का इजाफा, पहला रन बल्ले से निकलता हुआ। नासिर नाइल इस्माइल जो गेंदबाजी कर रहे हैं और बैट्समैन है सामने आसिफ शेख, कुशल भुरतेल दोनों ओपनिंग कर रहे हैं इस वक्त। कुशल भुरतेल और मोहम्मद शेख, आसिफ शेख दोनों भाई हैं इस टीम में। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार निकालने में सफलता हासिल की। गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ। सीमा रेखा बहुत छोटी है, 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। तो ये आज का पहला चौका नेपाल की पारी का। आसिफ शेख के बल्ले से। आसिफ शेख और आरिफ शेख दोनों ब्रदर हैं, नेपाल की तरफ से खेलते हैं। बिल्कुल एक सदे हुए बैट्समैन की तरह निकाला उसको। कवर ड्राइव था खूबसूरत तरीके से। हालांकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं नासिर, लेकिन वो गति अभी नहीं इनको मिल पा रहे। मालदीव की टीम अपने शैशव अवस्था में है और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने जिस तरीके से 10 गेंदों पर 52 रन बनाए, सबसे तेज अर्धशतक लगाया और युवराज सिंह का जो कीर्तिमान तोड़ा है वो उससे चर्चा में आई है नेपाल की टीम। नासिर इस बार थोड़ी गेंद की गति में परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और इसको खेला जरूर, लेकिन पॉइंट पर फील्ड कर ली गई, कोई रन नहीं। पहला ओवर जिसमें 3 गेंदों के बाद 6 रन, जिसमें एक अतिरिक्त रन भी नेपाल के खाते में। मोहम्मद आसिफ शेख और कुशल भुरतेल ने इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर थी, क्या पैड से टकराई, स्क्वायर लेग की दिशा में गई थी। अंपायर ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, उत्साह ज्यादा दिखा इस अपील में। नेपाल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑन साइड पर सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, एक मिड ऑन पर और एक स्क्वायर लेग की दिशा में। एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग बाउंड्री पर तैनात है। ऑफ साइड का घेरा पूरी तरीके से पैक्ड है। पहली गेंद वाइड, एक स्कोरिंग शॉट भी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर आते हुए स्वीपर कवर पर फील्डर तैनात है, हल्की सी फंबलिंग वहां पर। एक और रन का इजाफा नेपाल के खाते में। कुशल खेल रहे हैं 2 गेंदों में 2 रन बनाकर। आसिफ ने बनाए हैं 3 गेंदों में 5 रन। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। साइड स्क्रीन पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस, जिस वजह से बल्लेबाज अपनी जगह से हट गए। मूवमेंट है साइड स्क्रीन की दिशा में। मोहम्मद आसिफ शेख आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। ये संस्करण 20-20 ओवर का, उस लिहाज से थोड़ी शांत सी शुरुआत। हालांकि बिल्कुल पहला ही ओवर है। हल्का सा मूवमेंट, ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद नेपाल 8 रन बिना किसी नुकसान के। बेडरूम का कपड़ देखो, ढूंढो माल कहीं नहीं मिला।
वाह अभी जी, आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ। क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। लुट गया। पैसे। सॉरी बेबी। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो इस तरीके से नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे, जैसा कि मंगोलिया के खिलाफ किया था जब उन्हें 273 रनों से हराया था। पहले मुकाबले में 314 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। T20 का सबसे बड़ा स्कोर, और उसमें दीपेंद्र सिंह एरी के जो 10 गेंदों पर 52 रन थे, वो भी 2-3 दिन तक चर्चा में रहे थे। बाएं हाथ से अजीन, जिनको यहां पर लगाया गया है, अजीन रफीक, दोनों अभी तक बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। तेज गति के गेंदबाज भी है, थोड़े से मध्यम गति के। इस बार हैंडल के पास टकराई, परेशान किया जरूर आसिफ को। अगली गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ जा रही थी। इस बार गति में परिवर्तन था, परेशान किया। ये देखिए किस तरीके से बाहर की तरफ जा रही थी। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं टकराया। उन्नीसवें एशियाई खेलों का ये महत्वपूर्ण मुकाबला ग्रुप ए का। इस बार उठाया ऊंचा, क्या कैच हो सकते, लेकिन नहीं। पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। काफी देर तक हवा में रही थी। फील्डर जरूर उसके पीछे गए, लेकिन नहीं गेंद को रोक पाए सीमा रेखा से बाहर जाने के लिए। 12 रन नेपाल बिना किसी नुकसान के। यह अभी दूसरा ओवर चल रहा है। अजीन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने इनफैक्ट ये जो स्ट्रोक लगा भी है, ये मिसक्यूट शॉट है, कोई इंटेंडेड शॉट नहीं। जिस दिशा में स्ट्रोक जाना चाहिए था, गेंद जानी चाहिए थी, कोई स्लिप नहीं है। इंटरेस्टिंगली डिफेंसिव फील्ड, फुल टॉस, बैक टू द बॉलर, गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रोक खेला इस बार आसिफ ने। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, खराब गेंद थी। मिक्स बैग परफॉर्मेंस कहा जा सकता है मालदीव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 1-2 गेंदें जो फेंकी उन्होंने, अजीन ने, वो बहुत ही बढ़िया गेंदें थी। और खासतौर पर एक गेंद जो कि मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, और पिच करने के बाद हल्का सा उछाल भी लिया था, हैंडल से टकराई थी बल्लेबाज के, लेकिन उसके बाद दिशा से भटके हैं। फायदा उठाएंगे उसका नेपाल के बल्लेबाज। एक और हवा में खेला गया स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं, आसानी से रन लेने में कामयाबी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन काफी तेजी से लिया, डायरेक्ट थ्रो आया, सब कुछ होता हुआ नेपाल 16 बिना किसी नुकसान के, उसमें 3 और रनों का इजाफा। अब 19 रन बगैर किसी नुकसान के। कुशल पहुंच गए हैं 13 रन पर। स्टेप आउट किया था इस बार एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए अच्छा खासा प्रोडक्टिव ओवर। आप देखेंगे शुरुआती 2 डॉट डिलीवरीज, लेकिन उसके बाद स्कोरिंग शॉट्स का सिलसिला, लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, उसके बाद 3 रन। अजीन का इंटरेस्टिंग ओवर। आसिफ हैं इस समय स्ट्राइक पर। यॉर्क करने की कोशिश, लो फुल टॉस में उसे कन्वर्ट किया, 1 रन मिलेगा। शोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। 2 ओवर के समाप्त होने के बाद नेपाल की टीम अब बना चुकी है
20 रन बिना किसी नुकसान। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में तो इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन। नेपाल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फटाफट क्रिकेट जिसे कहा जाता है T20, एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया है। 2010 और 2014 में शामिल था। 2018 में क्योंकि जकार्ता में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, इस वजह से उसको शामिल नहीं किया गया। और अब 2022 में हांगझाऊ में यूनिवर्सिटी का जो ये मैदान है, यहां पर चलती हुई ग्रुप ए का महत्वपूर्ण मुकाबला। ये गेंद एक बार फिर से नासिर की, उसे खेला जरूर। अगर हम नेपाल की बात करें तो 1950-60 के दशक में शाही परिवार के लोग जब इंग्लैंड में और भारत में स्टडी के लिए आए, तब उन्होंने यहां पर इस खेल को देखा, सीखा, उनको अच्छा लगा और उन्होंने अपने राजमहल के आसपास काफी मैदान भी बनवाए, जहां से क्रिकेट को उन्होंने शुरू किया नेपाल में। धीरे धीरे नेपाल इस फील्ड में आगे बढ़ता गया। एशिया कप में क्वालिफाई किया, पहली बार एशिया कप में खेला और अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत को टक्कर दी थी, जबकि 266 रन बनाए थे भारतीय आक्रमण के खिलाफ। इस गेंद को निकाला, क्या ये आउट होगा? उसके साथ ये आउट, और स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी गेंद। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट फ्रॉम प्लेन। देखो किधर है, ये लो। और लेकर जब मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। लो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो अब आए हैं विनोद भंडारी, जिन्हें कि आज टीम में शामिल किया गया है करण केसी के स्थान पर नेपाल की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी जम चुकी थी निगाहें, 2 ओवर में काफी अच्छे रन बने थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ले का मोटा किनारा लगा, आउट हुए। इससे भी तैयार नासिर बाएं हाथ से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि इसे वाइड करार दिया जाए। नेपाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ। पिंग फैंग कैंपस क्रिकेट मैदान हांगझाऊ। भारत को भी 3 तारीख से अपने मुकाबले यहां पर खेलने हैं। 20 पर पहला विकेट गिरा। आसिफ के तौर पर लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, 1 रन मिलेगा जरूर। धीरे से इस गेंद को धकेला। गेंदबाजी में अभी उतना दम दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेपाल के बैटर आउट होंगे तो शायद वो अपनी गलती से या हड़बड़ाहट में ऊंचे शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। पावर प्ले का फायदा भी उठाना चाहेंगे, पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बन सके। हालांकि मालदीव ने मंगोलिया को भी 9 विकेट से हराया था, तो एक दोनों ही टीमें अपने अपने मुकाबले जीतकर अब आमने सामने हैं। नासिर आखिरी गेंद
और यहां पर कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति पर 21 एक विकेट के नुकसान पर। बचपन की बेख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं कच्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। क्यों है? तेरे टैंक के चाली क्यों नहीं दिए? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। ओके बाय। ओके बाय। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। एशियाई खेलों में नेपाल और मालदीव के बीच मुकाबला। क्रिकेट की स्पर्धा 20-20 ओवर का संस्करण। कुशल और विनोद भंडारी नेपाल की बल्लेबाजी का दायित्व संभाल रहे हैं। आसिफ आउट होने वाले पहले खिलाड़ी नेपाल के। हवा में स्ट्रोक खेला था उन्होंने, कैच लिया गया। विनोद ने जोरदार ड्राइव किया था, बाउंड्री लाइन पर भी थोड़ी सी फंबलिंग, फायदा मिला नेपाल को। अच्छी गेंद इस बार, स्लोअर डिलीवरी मिडल और ऑफ स्टंप पर। तेज तर्रार फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए मालदीव के खिलाड़ी झपट गेंद पर, हालांकि थ्रो दिशा से भट। चौथा ओवर चल रहा है। नेपाल ने 24 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की रफ्तार 7.2 रन प्रति ओवर। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर हैं। एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तैनात किया हुआ है। इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में स्ट्रोक खेला है। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। नेपाल अब 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विनोद भंडारी का प्रयास स्कोरिंग शॉट्स की संख्या में इजाफा किया जाए और इसीलिए उन्होंने 30 गज के घेरे को क्लियर किया। हालांकि लंबी दौड़ लगाई गई थी फील्डर्स के द्वारा, 2 फील्डर्स का संयुक्त प्रयास था लेकिन उसमें असफल। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर से मिडल और लेग स्टंप पर थी, शॉट ठीक तरीके से खेल नहीं पाए। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची लेकिन 1 रन का 2 इजाफा हुआ। उनतीस 1 विकेट के नुकसान पर नेपाल का स्कोर। कुशल 10 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं और विनोद भंडारी इस समय स्ट्राइक पर हैं। 4 गेंदों में 4 रन बनाए हैं उन्होंने। सलामी बल्लेबाज की भूमिका में आए थे कुशल और आसिफ शेख। आसिफ आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। साइड स्क्रीन पर फिर से मोमेंट, जिसकी वजह से गेंदबाज अजीम को रोका गया एम्पायर के द्वारा। बाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं अजीम। लगभग 10-12 कदम का उनका रन अप। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ड्रिफ्ट करते हुए ये वाइड होनी चाहिए। जी हां, एम्पायर का कंफर्मेशन। श्रीमान एक्स्ट्रास की संख्या में इजाफा। तो पहली ही गेंद इस मैच की जो थी वो वाइड करार दी गई थी, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट कर रही थी और हालांकि उसके बाद ऑफ स्टंप की दिशा में गेंदों को केंद्रित किया गया है और कई बार बड़ी चतुराई से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखा है मालदीव के बॉलर्स ने। अच्छी गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर, थ्रो बिल्कुल दिशा से भटकता हुआ। गनीमत यह है कि बैकअप है। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद विनोद भंडारी जल्दी से रन पूरा किया उन्होंने। कुशल हैं अब सामने। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है उनके लिए। 4 ओवर के बाद नेपाल 1 रन चुराया 32 1 विकेट के नुकसान। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है। लाइफ के मजे लेने से ये नहीं
कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। म्यूवान को लगाया गया है, मोहम्मद मुईवान। अच्छी कदकाठी के क्या यहाँ पर दूसरी सफलता दिला पाएंगे मालदीव को? टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करता हुआ मालदीव 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। देखना है कि पावर प्ले में कितने रन बना सकते हैं। तकरीबन 60 के आसपास होने चाहिए, जो नेपाल की बल्लेबाजी की ताकत है। काफी ऊंचा उठाया, क्या आउट हो सकते, लेकिन नहीं, 30 गज के घेरे में थे, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं। तो इस चौके की मदद से 36 रन। लगातार भुरतेल अब दोनों हाथ खोलते हुए। अभी शैशव अवस्था में है मालदीव की टीम। नेपाल एशिया कप में खेलने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। काफी ऊंचा उठाया, क्या यहां पर आउट हो सकते हैं, लेकिन नहीं। नोमैंस लैंड में 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। पारी का पहला छक्का 9.69 रन प्रति ओवर की दर से 4 ओवर में 42 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और अब भुरतेल पहुंच गए इस छक्के की मदद से 29 पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, उस गेंद को पूरा रूम दिया उन्होंने, पूरी तरह से गेंद की गति का इस्तेमाल किया और उसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अगली गेंद, पहले शॉट लेना चाहते थे, धकेला जरूर पॉइंट के स्थान पर, दौड़े लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, इसलिए इरादा बदलना पड़ा कुशल भुरतेल को। सामने से मना किया गया था विनोद भंडारी के द्वारा, जिन्हें आज टीम में शामिल किया गया है करण केसी के स्थान पर। 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन। एक बड़ा स्कोर देना चाहेगा नेपाल। नेपाल ने 314 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर मंगोलिया के विरुद्ध। इस गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन की मदद से 30 पर पहुंचे इस समय भुरतेल और स्कोर हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं विनोद भंडारी ने। विकेट कीपिंग भी करते हैं, दाएं हाथ के मध्यम गति की गेंदबाज भी हैं भंडारी सामना करते हुए। बैक टू द बॉलर, बहुत तेज शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं। अंपायर ने अपने आप को बचाया। जबरदस्त प्रहार करते हुए 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अभी 20 ओवर की 1 गेंद बाकी है। अंपायर ने अपने आप को बचाया। कई मौके आते हैं, अंपायर को बीच में आर्म गार्ड भी दिया जाता है कि उसको आप अपने सामने कर सकते हैं, लेकिन जब गति बहुत तेज होती है गेंद की तो कुछ सूझता नहीं जब तेज गति से गेंद पहुंचती है। आखिरी गेंद सामने है भंडारी, इस गेंद को निकालना चाहते थे। 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, चौथे गेंदबाज को आजमाया जा रहा है मालदीव की ओर से। सलामी बल्लेबाज कुशल स्ट्राइक पर हैं। पहली गेंद जिसे मिड ऑन की दिशा में खेला, फंबलिंग हुई वहां पर, ठीक तरीके से फील्ड नहीं कर पाए थे अजीम, जिन्होंने गेंदबाजी की कमान कुछ देर पहले संभाली हुई थी।
छठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और नेपाल का स्कोर अर्धशतक के नजदीक पहुंचता हुआ 48 एक विकेट के नुकसान पर। नजवान स्माइल हैं ये, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, स्टेप आउट किया था इस बार। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, बड़ी तेजी से रन दिए गए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जहां शायद एक ही रन होता उसे 2 में कन्वर्ट किया। तो अर्धशतक पूरा नेपाल की पारी का 5.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 9.38 रन प्रति ओवर की औसत से विनोद भंडारी 8 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद हैं, स्ट्राइक पर हैं। नॉन स्ट्राइकर हैं कुशल 16 गेंदों में 31 रन। इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का मंतव्य किया। गनीमत यह है कि कोई मिसक्यूट शॉट नहीं आया, अन्यथा मुश्किल हो सकती थी अगर गेंद हवा में जाती तो। और यहां बाउंस भी थोड़ा बहुत मिला कुलविंदर, जो कि एक आध ओवर में पहले भी हमें देखने को मिला था। अनप्रेडिक्टेबल बाउंस या डबल बाउंस पिच जैसा कुछ लग रहा है और 2-3 अवसरों पर बल्लेबाजों को मुश्किल आई है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पिच जो दूसरी पिच है जिस पर पहले मैच हुई है वो नहीं है, इस पे बाउंस है। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर स्लोअर डिलीवरी अंदर की ओर आती हुई, गेंदबाज ने क्रीज छोड़ दी थी लेकिन यहां पर सब कुछ होता हुआ, यानी स्टंप्स को मिस किया थ्रो ने और उसके बाद बैकअप में भी फंबलिंग। तो फील्डिंग, खासतौर पर ग्राउंड फील्डिंग में थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी अभ्यास की कमी रिफ्लेक्ट हो रही है। काफी लेट खेला था और विकेट कीपर के पास ही जाकर के रह गई थी गेंद और कहीं फ्रेम में दूर दूर तक नहीं थे बैट्समैन। लेकिन अफसोस की बात मालदीव के लिहाज से ये कि वो जो थ्रो था वो भी दिशा से पूरा भटका हुआ था। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और उसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे विनोद भंडारी। 11 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो अच्छा कमबैक कहा जा सकता है गेंदबाजों के लिहाज से, क्योंकि पावर प्ले में जो अपेक्षित शुरुआत चाहिए थी, कहना मुश्किल है कि वो नेपाल को मिली है अथवा नहीं। ये मालदीव की बल्लेबाजी पर भी निर्भर करेगा। ओवर की आखिरी गेंद लेकर नौजवान स्माइल। 6 ओवर के बाद ये क्या, ये क्वार्ट बिहाइंड की अपील हुई है, एम्पायर ने कोई तवज्जो नहीं दी है। 50 रन 1 विकेट का नुकसान। इस मिट्टी पे घर वापस अब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैम्प, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। सच्ची थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। नया ओवर शुरू किया, स्वागत किया पहली गेंद का 4 रन के लिए कुशल भुरतेल के द्वारा। कुशल भुरतेल इस चौके की मदद से पहुंचे हैं इस समय 35 पर। रिवर्स स्वीप किया गया, कोई मौका नहीं था, फाइन थर्ड मैन की सीमा रेखा से बाहर। ये देखिए किस तरीके से यहां थोड़ा सा अगर आप मिस करते हैं तो एलबीडब्ल्यू होने के चांस रहते हैं, लेकिन बहुत सफलता के साथ, कुशलता के साथ किया गया। एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, क्या अंपायर आप मानेंगे? यस, इस अपील को मान लिया गया। लगातार दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की गई, इस बार आउट हो गए कुशल भुरतेल, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लगातार दूसरी गेंद पर उन्होंने की धुन, जिंदगी मक्खन, लो ढक्कन, डूबी डूबी डू, जिंदगी
स्मॉल फ्रूट फ्रंट प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। इस मिट्टी पे घर वापस अब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो इस तरीके से दूसरा विकेट जा चुका है नेपाल का। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और ये भंडारी इस वक्त सामना करते हुए। अब जोरा आए हैं, सुदीप जोरा, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। क्या कुछ होगा, ये मानो कि चला जा रहा था कि जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है नेपाल की, एक बड़ा स्कोर होगा, लेकिन 2 विकेट जा चुके हैं। यह प्रहार किया इस बार, 4 रन के लिए जाना चाहिए, फील्डर पीछे मौजूद है, रोक लिया गया। शानदार फील्डिंग रिजवान इस्माइल की, और जहां सीमा रेखा से बाहर जा सकती थी उसे केवल 1 रन में तब्दील किया गया। जबरदस्त फील्डिंग। 20 पर पहला विकेट गिरा आसिफ शेख के तौर पर, 54 पे दूसरा विकेट गिरा कुशल पटेल के तौर पर, और अब संदीप जोरा आए हैं। भंडारी की अब निगाहें जम चुकी हैं। 13 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं। रन रेट देखा जाए तो 8.4 काफी अच्छा है। संदीप जोरा ने इस गेंद को खेला ऑन साइड में, 1 रन जरूर मिलेगा जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता। और अब थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि 2 विकेट जा चुके हैं। उम्मीद थी कि शायद बड़ा स्कोर करेंगे बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले में ही पहला विकेट गिरा 20 पर आसिफ शेख के तौर पर, उसके बाद 54 पे 2 भुरतेल के तौर पर। और यहां पर जो प्रहार किया है वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को रोका नजवान ने, 1 रन मिलेगा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पता है मम्मी आ रही है और दीदी भी महीने भर रहेगी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकी। आपका भी प्रमोशन जारी। दे दीजिए बॉस, इसके तो छोटे छोटे EMIs है। और नहीं मिला तो ये चिन्नी चोर अपना स्टार्टअप गैंग चालू कर देगा। कंपटीशन। आज से तुम गैंग के AVP वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। 58 2 विकेट के नुकसान पर नेपाल का स्कोर 7 ओवर के समाप्त होने के बाद। रन बनाने की रफ्तार 8.29 रन प्रति ओवर। विनोद भंडारी 14 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं और एक सॉफ्ट डिसमिसल। एजवान ने कैच लिया है, तीसरा झटका लगता हुआ नेपाल को। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं भी। गोवा फ्रेंड्स के साथ? स्वीट। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। सॉल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेते। चली जाओ, पर
आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul Light, the only thing it's rich in is taste. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मालदीव को मिलती हुई तीसरी कामयाबी। विनोद भंडारी आउट होकर पवेलियन वापस लौटे हैं और जाहिर सी बात है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी के झा का आगमन हुआ है। ऑफ स्टंप पर जाती हुई गेंद लो फुल टॉस पर खेला उसे मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। तो नेपाल ने अपने जो विकेट गंवाए हैं उसके बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि स्वयं उनकी खुद की गलतियां रही हैं, क्योंकि पिच में ऐसा कुछ खास नहीं सिवाय एक दो गेंदों को छोड़ करके जिसमें अनइवन बाउंस देखने को मिला था। यहाँ गेंद का जो शेप है उसको लेकर के कुछ शक शुबा व्यक्त की जा रही है और एक आध जो थ्रेड था सीम पर वो खुलता हुआ। अंपायर की जेब में बहुत कुछ होता है। अक्सर हम पढ़ा करते थे कि उनके पास सुई धागा भी होता है, कैंची भी होती है। अंपायर को बहुत कुछ रखना पड़ता है, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। स्लोअर डिलीवरी मिडल और ऑफ स्टंप पर हल्का सा मूवमेंट जोरा इम्तिहान लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज एक दूसरे की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं और चूंकि नए बैट्समैन हैं दोनों ही, तो अगर इस समय दबाव बनाया जाएगा मालदीव के द्वारा, काफी हद तक उन्होंने स्कोर को कंटेन भी किया है जो 9 रन और 10 रन के आसपास ओवर कर रहा था। फुल टॉस बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सिर्फ 1 रन का इजाफा। दोनों नए बल्लेबाज सोरा 2 गेंदों में 2 रन और जीके झा 3 गेंद में 1 रन बनाया है उन्होंने। तो पावर प्ले में भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं, हालांकि 50 रन पूरे हो चुके थे 6 ओवर के बाद और इस समय सिर्फ 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद नेपाल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज के घेरे के अंदर हैं। बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन पर खेलने की कोशिश, मिड विकेट की दिशा में भी खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद और बल्ले में कांटेक्ट नहीं। ऐसा लगता है कि स्ट्रोक खेलते समय आंख बंद हो गई थी बल्लेबाज की। गनीमत यह है कि कोई मिसक्यूट शॉट उनके बल्ले से नहीं आया। अच्छी लेंथ के ऊपर गेंदबाजी हो रही है और हेलमेट से टकराई थी आप देखें, और जो कवर है कई मर्तबा बड़ा डेंजरस होता है बल्लेबाज के लिए। अगर वो बहुत सजग होकर के गेंद की दशा और दिशा का निर्धारण नहीं करते हैं तो उनकी दशा भी बिगड़ जाती है कई बार। 7.5 ओवर के बाद नेपाल 59 विकेट के नुकसान पर। एक के बाद एक झटके लगे हैं, उनसे रीग्रुप होने की कोशिश, उनसे उबरने का प्रयास नेपाल द्वारा। 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने धीमे से पुश करके। 8 ओवर के बाद नेपाल 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी। Looking for the second. There was the call. And there's a perfect example of why wickets get you curtail the run rate. Full toss, sort of leg slide, hit by full toss. You are 60 for 1 and one player's got 40. That goes out the ground.
suddenly you're 60 for 3, new batter at the other end, and the batsman, well, they both faced 8 balls between them, so they're 2 new batters. It does really work and make a difference. You pick up the wickets, the runs don't fly. Here we go, the left-hander on strike. Hand off the bat, he came down the wicket. And, lucky to get away with that one. Yeah, trying to, he knows there's going to be a change of pace, so trying to negate that by coming to meet the delivery. The length was very well controlled by Rivan. It's an interesting contest because both these teams batted Mongolia, but Nepal battered them a bit more. You just wonder the strength of the Maldives team. They haven't got everybody from their first choice here. There is conflicting demands from other tournaments around the world, but they've given a very good account of themselves so far. No, excellent. They've been outstanding. Haven't panicked. Stuck to their plans of taking the pace of the ball, using this dry pitch very impressively. Up in the air. Can someone get underneath it? Oh no. Well, I would say drop, but I don't think got hands to it. That went so high that Sarin Hussain down at deep extra cover, you felt for him, unbelievably high, and it's so high they actually ran 2 whilst it was up there, and yeah, he didn't get a hand to it. Very, very difficult. Swirling around. Got to be able to just plant your feet, be steady and ready. He certainly wasn't. Edge, carrying the single. Short is there. 2 examples right there. That previous delivery, the catch in the deep, and then the run to short third. That those are areas, the fielding is something that the smaller nations can really work incredibly hard at to get to its absolute best. Take the catches and don't let that sort of single. That ball rushed off the bat there. It shouldn't really have been a single, or it should have been at least a close call run out. Swing and a miss, looking to clear the boundary rope. चलो 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 take a break चलो वहाँ हर बाइट में real मिल गया जहाँ चलो 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 let's all go for an apple ice cream चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है दिल को जो बहलाना है let's all go for an apple ice cream chocolate raspberry dry fruits mango go 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 let's all go for an apple ice cream real milk real ice cream केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। To on this surface, changed the pace, changed the length around, but he's got it in the right places so far. That's a wonderful shot, and it is just about dealt with on the boundary. Goodness me, that came out of the screws. Good shot for one. Yeah, a brilliant piece of fielding down there by Tolal, because he did find the meat to this one, that's for sure. That's why we like to see, he likes to come down the wicket, and he gave that everything. When we talk about these inventive T20 shots, that was a proper cricket shot, wasn't it? Absolutely beautiful. One for the ages. But 1 run only. Again, good length and mixing up the pace as well. He's only gone for 6 so far in his spell. Every ball is an event, and Badu is keeping the batter guessing all the time.
Where's he going to go with this one? He change of pace, short last one. Bit fuller change of pace. Edge should be caught. It is! He's deserved that, hasn't he? Goodness me. What a great spell that has been. Jora just thought he had the better of him, and he... और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, वेलकम सर। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 2 overs, frustrating the batters and saying, well, even the beautiful cover drive we saw from Gulshan a few deliveries ago, 1 run only. And so the demand to find the boundary increases. You take a few more risks to deliveries that aren't necessarily deserving of that, and that's the situation. Badu, what a good spell! And Bertel was going well. Tried the reverse sweep one time too many. He was really the key. Now we need somebody. If you're an Arsenal Nepal fans with the flag just down in front of us, they will need somebody to come in and show some calm. Couple of wickets for Badu, going at 2.4 and over. That's astonishing. Do you rebuild? Can you reset in a T20? No, you just keep going, because virtually everyone can bat down the order here, so they've just got to keep it going. Oh, we've had wickets. We've had Bertel batting rather well early on, but the wickets started to come. Very enthusiastic Nepal fans. They've come to watch this match. Well, then, a bunch of Nepalese just below us having an absolutely lovely day, and the players' enclosure dugout is just below them. I think they got one of the Nepalese coming close for a picture. Captain off the mark. We'll look for a second. There was a bit of a misfield from Ismail Ali. Well, we know what he can do. 61 and a strike rate of over 200 against Mongolia. Slightly different situation here. Would have helped his average coming into this, averaging just over 20. And captain at 21 as well. It looks like Nepal might just think run a ball will do, let's just knock it around. And Maldives will probably be quite happy to give them a run of ball at the moment, because that would give them something. If they went to run a ball now, that would give them something to chase, but it's not going to be that, of course. The Nepal are going to attack shortly, but yeah, right now just build, pick up the singles, just rotate the strike. That's exactly what they're doing, and of course they've got Dipendra Airy, they've got Kushal Malla, who will fancy that they're in a bit of form. 10 overs gone.
पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Saying minimum 200 from Nepal. Perhaps they might have to recalculate. Who knows? But go on for a bit of spin now. And for Maldives. Yeah, as well as the Maldives have done, I think we need to understand that the run scorers have yet to come in. Yeah. Podell's in at the moment, he got 60. But Marla has still to walk to the crease, and you've got the big 100 and Airy, who's got the world record for the fastest 50. They still haven't walked to the wicket yet. So there's no doubt that Nepal are trying to ring the changes and give everyone a go on what they are presuming will be a quarter-final in a couple of days. We saw in the women's game some of the quarterfinalists, because of the weather, have barely played. So at least with the weather's been with us, and they can execute these plans. Sometimes it's a dangerous plan to go with, to try and give everyone a go. I mean, the next minute you get bowled out and the other team progress. Well, it's 2 misses in 2 balls, 2 very different shots attempted, defensive and then going expansive. Jarl will have a little walk away from the crease and reflect. Nowhere near that. He just completed the shot. The ball hadn't even got to him. Very slow spin here by Ismail Ali. There's enough space in that offside just to push and run. But at the moment, credit to Maldives, that's what Nepal are doing. Yeah, just a little rebuild here needed. But again, we find ourselves in a very different situation. Normally, 4 down, you're in big trouble. But they've sort of almost turned their batting order around. Oh, they're asking the question. They like it. Umpire doesn't. Well, that would have been a big wicket, because Podell is a good player. He's hit him outside the line of off stump. So even though it's going on to hit the stumps, can't be out. Wide ball, and there's some runs to be had as well. Our Nepali friends start the cheering, and they'll be happy. 3 is added to the total. We haven't had too many wides. Your friend the wides have it's been absent by and large so far. Yeah, more discipline. Can't afford to bowl as many wides as has been bowled over the course of the competition. It's just extra balls. You can ill afford that. Full toss. Got away with it. Straight to the fielder. Just behind square on the boundary. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट ऑन प्लेट। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Good from this end, hasn't it? Consistently. There's another wide, but I think we're on 7 wides now. So they are starting to build. You spoke too early. I did. Me and my big mouth. It's tight. It's tight. Just because the left arm is going across the right hand of the ball, always going away from the batter. With the opening bowler, Nasir back. At 5s. Again, watchful, respectful. Not the fireworks that we saw against Mongolia.
Maldives a little bit more experienced in cricketing terms than Mongolia, who were playing in just their first international. And it really was a question of just working out how good Maldives were and how they were going to stand up against Nepal. We know they're a decent team, 17th ranked in the world. But this will give us an indication. They're certainly in there. They're giving Nepal a game. And in some ways, that's what Nepal, as long as they get through, will want. Just sat up a little bit, but again, taking the single, looking for the second one. Would have been a little foolish, I think it's fair to say. Still at 7-0. You're 100% right. Is that certainly Nepal would not want to have been in this position if you'd have asked them at the toss of the coin before play. But 79 for 4, just under 7s to the over. It's still a very strong position with what's to come. Oh, down the wicket he came, and I think the bowler tried to change the length, pushed it wide. So I really did speak too soon, didn't I? We've had 3 in short order here. The one thing I think we can be certain of is that there's not going to be as many world records today. No. A bit breezy today. The trees away to our right, bending. We haven't seen that before. Maybe another factor. Bowlers like to take that into account when they ask for which end they'd like to go. Some will get a bit of drift with it. Not too brisk, but certainly noticeable. Okay, it's well run. It's just a single. For Maldives, you add a couple of wides into the mix, and then it starts to get expensive, especially in the next 3 balls if they find the boundary rope. Yeah, I mean, if you think about it, the rate started at under 7 to the over in this over. It's now gone above 7, but they haven't scored more than a run a ball. It's because of the extras, because of the extra balls. You get a run for the wide as well as an extra ball. And the wicket again, and that'll go for 4. Good footwork from Jar, looking to perhaps accelerate now. Well, he might have overstepped the mark as well. This could very well be a free hit. Always difficult to tell when the umpire extends one arm and you think he's going to signal 4, but it was extended for some time. So no ball bowled, boundary, and now there will be a free hit. Boundary, an extra, and a free hit. It's turning into what a loose over. It's the line. Back foot cuts the line, so that is a no ball. The front foot can go outside that line, but not the back foot. The back foot cannot cut that line. Well, he might just get one for the free hit. Fielded down on the boundary by Sadin Hussain. Got away with that. Yeah. Rank long hop to a left-hander. You were preparing yourself to catch it, weren't you? I was hoping the umbrella would save us, but thankfully he didn't find the middle of the bat. Still 2 balls remaining from this over, and we've already had 10 from it. That's a reach for it. Nicely played. The 2, and they're going to run hard, and that's great work from Nepal. Oh, one of the 3rd as well. It's good running, but the man in the deep, it's a little bit lazy fielding. Slow to the ball. Nepal recognised that and touched and got through for 2. So the bowler will be a bit frustrated because ordinarily that should just be a single. Expensive over so far. A long over. Needs just to get this one on the money. That's better. Well, expensive over. 13 off it, 12. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके गाँव की बहुत याद आ रही है।
पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैम्प, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Yeah, it's in the air, oh, through the hands and four. Boundary four for Nepal. Got lucky there. There was a decision to be made here. Do we go for the catch? Or do I hang back and prevent the boundary? The decision was to try and go for the catch, land short, and away for four. Yeah, Rasan Rashid, brave, but not working out for him. Well, got that finer than he wanted to, but he'll run hard, will Rohit Padel. Get a couple. Will they think about a third? Certainly trying to put pressure on the fielder, but it is only two, so a good start. Ishmael Ali was economical in the first of his overs. He's gone for 6 already in this one. They'll still take the single straight to Ishmael Nasir. Keeper just a little look at him saying, get it in. They're getting a move on now. Yeah, you sense they fancy they're in. They know the pitch, they're happy with the bowlers. Just a couple squarish on the leg. That's the bowler, and then Jha feels comfortable enough to take the single. That's gone large. That has gone large. They're two converging, but they needn't bother. Into the hoardings it goes. And we have a rare 6 from Nepal. He's had a sweep at virtually every ball he's faced against the off spinner Podell, but this is the first one that he manages to get out the ground. More aggressive. And then soft hands just to run it down for the single. We've gone past the 100 mark. 104 for 4. 105 for 4 with that. इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। No fruits on plate. किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 19वें एशियाई खेलों के तहत क्रिकेट में नेपाल और मालदीव की टीमों के बीच मुकाबला। नेपाल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 14वें ओवर की शुरुआत। 38 सर्किल को क्लियर किया है। गुलशन झा और रोहित पटेल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 ओवर के बाद नेपाल ने बनाए 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से आप तक ये प्रसारण पहुंच रहा है। मैं हूं शिवेंद्र चतुर्वेदी, मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। जोरदार झटके एक के बाद एक लगे हैं नेपाल को और उनसे उबरने की कोशिश
स्टेप आउट किया, हवा में खेला गया स्ट्रोक है, क्लियर किया है रोप्स को। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। पारी का ये तीसरा छक्का, तीसरी ओवर बाउंड्री। नेपाल को ऐसे ही स्ट्रोक्स की दरकार है। गुलशन झा 16 गेंदों में अब 21 रन पर पहुंच गए हैं। इस समय कोई ऑप्शन नहीं है लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने के अलावा, और सही एटीट्यूड गुलशन झा का। रन बनाने की रफ्तार 8.4 रन प्रति ओवर है नेपाल की। प्रयास होगा उनका कि कम से कम 170 180 के आसपास का स्कोर खड़ा किया जाए, प्रोवाइडेड विकेट्स उनके बचे रहें। फुल टॉस पर इस बार फील्डर मौजूद थे, लेकिन फील्डर को रोप्स को भी क्लियर किया। बैक टू बैक ओवर बाउंड्रीज। 118 4 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदबाजी। गुलशन झा लगातार एक के बाद एक छक्का लगाया उन्होंने, तो जिस स्कोरिंग की रफ्तार को तेज करने की दरकार नेपाल को, वो फलीभूत होती हुई एक बार लो फुल टॉस पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पहुंची है गेंद। नासिर वहां पर, अजीन बल्कि वहां पर मौजूद थे। फील्ड किया उन्होंने गेंद को। 1 रन का और इजाफा। 119 4 विकेट के नुकसान पर नेपाल का स्कोर। बढ़िया प्रोडक्टिव ओवर नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 गेंदों में 14 रन बनाए जा चुके हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल। इस बार मिड लेग स्टंप पर थी, उसे फाइन लेग की दिशा में खेला है। हालांकि फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर मौजूद थे। 2 रन चुराए गए। बढ़िया बल्लेबाजी। 121 4 विकेट के नुकसान पर नेपाल का स्कोर। 8.75 रन प्रति ओवर के रफ्तार से स्कोरिंग हो रही है। गुलशन पहुंचे 18 गेंदों में 28 पर। स्ट्राइक पर हैं रोहित। 16 गेंदों में 26 रन बनाए हैं उन्होंने। ओवर की आखिरी गेंद। फिर से फाइशा में खेला, काफी फाइन। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही चौका। ओवर समाप्त। 14 ओवर के बाद नेपाल 125 4 विकेट के नुकसान पर। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul Light, the only thing it's rich in is taste. और इस तरीके से जो बचे हुए ओवर्स हैं उसमें तेज गति से रन बनाने की कोशिश। प्रहार किया गया इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज गुलशन झा के द्वारा 1 रन के लिए। गेंदबाज ने इस गेंद को रोक लिया, थोड़ा सा गति को कम किया। 125 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब 126 इस नए ओवर में पहला रन। सामने है इस समय रोहित ओडेल, जो कि टीम के कप्तान है, 30 रन पर सामना करते हुए। यहां पर बीट किया पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के बाहर टपक आया और बाहर की तरफ निकली। स्टंप करने की कोशिश, लेकिन अपना बायां पैर, दायां पैर क्रीज के अंदर था, इसलिए सुरक्षित रहे। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए इस बार कप्तान। इस गेंद को इस बार निकाल दिया मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, क्या रोक पाएंगे? 2 फील्डर्स के बीच में, सीमा रेखा से बाहर डाइव लगाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। हालांकि मैदान अच्छा है, घास है, कुछ चोट के निशान नहीं हो सकते, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। गेंद को केवल देखते रहे दोनों के बीच में।
सीमा रेखा से बाहर जाते हुए। और जिस तरीके से अब रनों की रफ्तार की कोशिश की है, मोबियात घानी गेंदबाज है। 130 4 विकेट के नुकसान पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 2 छक्के पिछले ही ओवर में कप्तान रोहित पौडेल ने लगाए थे। और अब गुलशन झा 29 के स्कोर पर इस गेंद को काफी ऊंचा उठा दिया, बैक टू द बॉलर, सिर के ऊपर से। क्या डिस्टेंस दे पाए? गेंद सीमा रेखा से बाहर। अब देखना ये कि 4 रन है या 6 रन है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। और गेंद को ढूंढने में थोड़ा समय लगा। देखिए कितना शानदार स्ट्रोक था गुलशन झा का। पिच होते ही गेंद को उठा दिया, काफी दूर तक गई, साइड स्क्रीन की शायद नीचे से निकलकर चली गई। इस छक्के की मदद से 137 4 विकेट के नुकसान पर यहां से तेज गति से रन बनाने होंगे। हुसैन सादिन गए थे गेंद के पीछे, जो कि टीम के कप्तान है। एक बार फिर से काफी ऊंचा उठाया, यहां पर फील्डर होना चाहिए पीछे। क्या ये आउट हो सकते हैं? रेयान ने कैच लपका है और इस तरीके से 5वां विकेट गिरा नेपाल का। कल नहीं आए, क्या हुआ? सर वो मेरे सर में सर एक्चुअली सर मेरा मन नहीं था। Be honest, be more milk. Amul. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो नेपाल की आधी टीम पेविलियन में विश्राम करते हुए और जाहिर सी बात है कि स्कोरिंग का सिलसिला तेज करने की कोशिश हो रही है। मालदीव की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। रसम रशीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फ्लाइट का समावेश। पॉइंट की दिशा में पहुंची गेंद, 1 रन के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से नए बल्लेबाज क्रीज पर हैं। कुशल मल्ला, तो 2 कुशल हैं नेपाल की टीम में। एक सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और एक अब पहुंचे हैं। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड है। 30 गज के घेरे के अंदर ऑन साइड में सिर्फ एक खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। 2 रन बहुत आसानी से मिलेंगे। कुशल मल्ला और रोहित जो कि टीम के कप्तान हैं। रन बनाने की रफ्तार अच्छी खासी हो चुकी है। एक समय 6.99 रन प्रति ओवर था, अब 9.13 9.13 रन प्रति ओवर। कप्तान की पारी खेल रहे हैं रोहित। 21 गेंदों में 36 रन बनाए हैं उन्होंने। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और कोई स्पिनर अगर ऑफ स्टंप के बाहर और इतना बाहर अगर गेंद को पिच करे तो थोड़ा सा ये पता चलता है कि शायद अभ्यास की कमी है। अन्यथा कोई तेज गेंदबाज
या स्पिनर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ है नहीं, देखना कंफर्म करना होगा। हालांकि रफ्तार धीमी और आसानी के साथ रन लेने में कामयाबी, 2 रन लिए गए बल्लेबाजों द्वारा। मेहमान थे वहां पर, फील्ड किया और यहां ओवर थ्रो में रन उपहार में मिलते हुए तो अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ और ओवरऑल जो स्कोर है नेपाल का उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई 15.3 ओवर के बाद 144 5 विकेट के नुकसान पर। रोहित 21 गेंद में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं और कुशल अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। तो नेपाल की टीम में एक और खास बात यह है कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन ज्यादातर समय मौजूद रहा है। रसम रशीद, लो रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं और एक लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की दिशा में कुशल, उसमें कुशलता का परिचय नहीं दे पाए। फुल टॉस पर गेंद हवा में है और बाउंड्रीज को संभवतः क्लियर किया है। जी हाँ, एम्पायर का कंफर्मेशन आता हुआ 6 रन। खराब गेंदबाजी रसम रशीद के द्वारा, ऑफ स्टंप के बाहर, फुल टॉस, सारा अवसर देते हुए बैट्समैन को। 15.5 ओवर के बाद 149 रन। कुशल के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का दूर तक निहारा उन्होंने। फील्डर डीप में हालांकि तैनात है लेकिन उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इस बार फाइनल की दिशा में खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की और रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और रन लेने में कामयाबी। इसके अलावा ओवर समाप्त हुए और 150 रन नेपाल के पूरे आधी टीम पवेलियन में। वाइड डिलीवरी करार दी गई थी पिछली गेंद और उस पर 2 रन भी जुटाए गए तो 152 5 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदबाजी का नमूना। इस बार शॉर्ट डिलीवरी और उसको डिस्पैच किया है। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 16 ओवर के बाद नेपाल 158 5 विकेट के नुकसान पर। क्यों है? वो तेरी टैंके चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। ओके बाय। ओके बाय। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। 158 5 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति पर अभी भी निर्धारित 24 गेंदें बाकी हैं। सामने इस समय रोहित पौडेल, उन्होंने निकाला जरूर शॉट फाइन लेग पर, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से पौडेल पहुंचे 37 पर और स्कोर लगभग 10 रन प्रति ओवर की दर से 159 5 विकेट के नुकसान पर। कुशल मल्ला ने काफी हाथ दिखाने शुरू किए, 5 गेंदों पर 16 रन बने हैं। आज नेपाल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग, मेरे साथ हैं शिवेंद्र चतुर्वेदी और पिंग फेंग कैंपस क्रिकेट मैदान हांगझो में ग्रुप ए का ये महत्वपूर्ण मुकाबला 19वीं एशियाई खेलों में। बहुत अच्छा मौका था, बल्ले का मोटा भारी किनारा लगा था, विकेट कीपर उसको मिस कर गए हसन हाजिक राशिद, और जहां ये कैच होना चाहिए था वहां गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रन के लिए। मल्ला के बल्ले से एक और चौका निकला।
मल्ला पहुंचे इस समय 20 पर। ये देखिए सीधी थी गेंद और बल्ले के ऊपर टकराई, मोटा किनारा और चौकन्ने नहीं थे विकेट कीपर। अनुभव की कमी साफ दिखाई दे रही है मालदीव के खिलाड़ियों में। यहां पर ऋषभ पंत होते या राहुल होते तो निश्चित तौर पर यह कैच होता। 12 चौके 7 छक्के, 163, 5 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद मोइवान गेंद डालना चाहते थे लेकिन अपने स्टेपिंग सही नहीं कर पाए, सामने से भी मना किया गया। अंपायर का इशारा। एक बार फिर से जाते हुए गेंद डालने के लिए। दोनों ही टीमें मंगोलिया को हराकर इस मुकाबले में आमने सामने हुई हैं। राउंड द विकेट जाते हुए मुइवान इस गेंद को काफी ऊंचा उठा दिया, कोई मौका नहीं होना चाहिए। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक और सिक्सर कुशल मल्ला के बल्ले से। इस छक्के की मदद से कुशल मल्ला पहुंचे 7 गेंदों पर 24 रन और कुल स्कोर हुआ 167, 5 विकेट के नुकसान पर। तेज गति से रन बनेंगे, जितना हो सके अब तेज गति से रन बनाने होंगे ताकि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके। बहुत सदे हुए बैट्समैन की तरह कुशल मल्ला ने गेंद को डिस्पैच करने के बाद अंतिम समय तक उस पर निगाहें रहती हैं कि जिस लक्ष्य को भेजने के लिए गेंद को भेजा है क्या वो लक्ष्य भेज पा रही हैं। 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। 19वें एशियाई खेलों में आज 8वां दिन और ये गेंद इसको कट किया पॉइंट पर, सीमा रेखा पर फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक कि गेंद को मुआवियात घानी के द्वारा फील्ड किया जाता। 1 रन, 168, 5 विकेट पर। मल्ला पहुंचे 25 पर। अब सामने रोहित पौडेल जो कि टीम के कप्तान हैं, 22 गेंदों पर 37 रन बनाए हैं और पहली बार 10 से पार कर गया है रन रेट 10.08। ओवर द विकेट जाते ये गेंद हवा में थी और थोड़ा सा अनुभव की कमी। ये गेंद कैच होनी चाहिए थी लेकिन नहीं, दौड़कर 1 रन पूरा किया पौडेल ने। पौडेल पहुंचे 37 पर, 170, 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से जितने रन बन सके तेज गति से रन बनाने होंगे। आखिरी गेंद और उस गेंद का सामना करेंगे कुशल मल्ला। 8 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 17 ओवर की समाप्ति 171, 5 विकेट के नुकसान पर। हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। मम्मी आ रही है और दीदी भी महीने भर रहेगी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। Following him around. The way that this has hit the ball, it just keeps going away from him at extra cover. Hurtling after it, but it's just a fingertip. Oh. Got away with it. Oh, he's eyeing out this leg side again. Frequent for 23 in his first 2. Hit thick edge down to shorter to third, and it'll be another boundary. Well, 2 big edges. One was a chance, that one wasn't. But it wasn't intended to go there. No, looking leg side, looking to hit this over mid-wicket, but it's a thick outside edge. Third is inside that 30-yard circle. The outfield's quick, but a little bit unfortunate for Rafiq, unfortunate for Mala. I don't think it's going to stop him from swinging. Bottom edge this time.
And the lack of pace undoing him. Yeah, I almost think there is just that lack of pace for him. He probably wants the ball to come on a little bit better. Well, that is coming, I can assure you, in the quarterfinal. There will be a little bit of pace around. Oh, he's got underneath that, carved over the inner ring of fielders. Well, if that's a save, it's brilliantly done. It's a great commitment. Never gave up. See it down at deep backward point, running a long way to pull that one back. He got under that quite nicely, just to clear the inner ring. What makes him dangerous? That's good fielding. Makes him dangerous. He can score all around the ground. Stand and deliver. Over the covers, 4 runs. Talk about all around the ground. I mean, this is some shot. This is a good shot when the ball is pitched up to you to hit it over extra cover. But when it's back of a length, to be able to stand tall and just with a flick of the wrist get it up and over extra cover, that takes some doing. He's got some ability, this man. There's no doubt about it. He is dangerous. Well, it did well there, dragging the slow ball. Yeah, it was short, but again, the pace and lack of it, the undoing. Well, the batter, he was wanting to leave that up. सर माल कहीं नहीं मिला भाभी जी आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ क्या देखा आपने शक्ल देखी ना अकल नहीं पैसा अरे कम से कम पैसा तो देख लेते दिखाओ पैसे स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक बढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया केंट से पानी होता है 100% प्योर केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है केंट देता है सबसे शुद्ध पानी Not for everyone. It's an important over from Maldives' perspective. If they can keep this maybe 10, it's a good result for them. Well, Padel hasn't had the strike for a while, the captain of Nepal, but he will be eyeing out this leg side boundary. He's fancied the sweep shot throughout his innings. I wouldn't be surprised if he looks at it again. There it goes. Never mind the boundary. It sailed over the road. Boundary 6. Here again, it's for the bowler to have watched him play and to know that he's going to try and sweep. So you need to drag your length back. And that sort of thinking is contrary to the off-spin. He's thinking, there's such risk if I drag it back, I get it slightly wrong and you go over the boundary. But you get it slightly wrong, I mean, as you said earlier, the margin for error is so slight here that he went too full. It's just sometimes you've got to bowl different lengths to different players. Yeah, absolutely. And now he's taken the fielders out of the equation again. Boundary 6. Yeah, I almost feel. And that brings up his 50 in 26 deliveries. But Padel reaching for that. Yeah, he's tried his best to get that wide of off stump because I think that's the right idea, is to try and get the ball sort of at the wide line and try and force Podell to hit the ball on the offside. But he's still happy to reach and stretch. Well, took pace off. More pace off. Oh, he's coming for a big, oh, this is trouble. Now, bowler's end, Podell is out. What he was doing coming for a third when Marler was leaning on his bat
and saying, I'm not going anywhere. I want to have a fill here. So Podell, well, he sacrifices in a way. He's out for 52 and run out it is. And the 6th wicket down. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी पार्ले जी माने जीनियस कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और जनाब well bowled. Now they'll take. Oh, it was good thinking by the fielder down there, Tolal. He threw at the striker's end because he still had a long way to go and so prevented the second from being taken. So, airy now. 7 balls, 198 for 6. Here he goes again. And that's how he does it. He doesn't get the strike for the first ball of the next over, but he finishes the... और जनाब हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है। ये बरेली वाली चाची, ये मजली बुआ और ये पन्नू मौसी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The other scary thought is they've scored over 500 runs in 39 overs. There's some serious hitting and serious scoring. Oh, dot ball in there. He's coming down to Sodamala. Come on. You can't do it. Get me down there. My strike rate's pretty handy right now. Over 300, over 500. Oh, that's the top edge, and that's out. Or not. Oh no. Oh no. And to add insult to injury, they get through for 2. Well, this was an absolute sitter. And he knew it as well, because he was nonchalant underneath it. This is out every single day, except today. Where's this going? Deep in the crease. And slap down the ground. He will push for a second. They're coming for the second, and they'll get it with ease. They might even get a third. They should get a third, and they will. Well, it's been a calamitous fielding effort in the last few overs from Maldives here. They're giving away too many when they can ill afford it, and 209 for 6 with 3 remaining. And here he gets on strike at last. Difficult to back up this statement I'm going to make, because Marla's got 45 off 19, but I don't think he's hit it as well as well as he would have liked. We'll leave that with H.D. Ackerman, won't we? Oh, he's hit that thread up in the air. I thought he was going to try and catch it himself. I think takes the catch, and that is the end of Airy's breezy stay at the crease. 2 balls, 6 runs, and they lose another wicket.
और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट फ्रॉन प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। Few bowlers used. Yeah, it's been used. They've travelled, that's for sure. So, Sompal Kami played in the 2014 tournament in the Asian Games, and he pushes it up. He's settling for one only. One run out and says to Muller, go and get a half century. You've got one delivery to get 5, so it's got to go up the ground. Where's the game gone when 45 from 19? Do you want to work that one back, or should we leave it there? No. But I was privy to his 100, so I understand where I'm coming from. And that is in the air, and it'll bounce short of the field at deep mid wicket. They'll come for, in the end, 3 or 2 it was, yes. So he goes to 47, and it ends in a frantic scurry for runs. Not quite the explosive. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। Hey champ, ready for Switzerland? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। क्यों है? वो तेरे टैंके चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। Jar, they posted a half century partnership. Jar, the left-hander, 35 off 21. There was a brisk innings. And Maldives did a really good job with the ball early on, albeit against the back end. But look at Badu, 3 for 17 in 4. Stark contrast to the economy rate of the rest of the bowlers, but that is a really good return. Under pressure, and he came and bowled at the death as well. Bowled the last over. Everyone else in double figures, bar Nasir, who's gone at 7, but that is a stellar performance. Economy of just over 4. नाइनटीन्थ एशियन गेम्स 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। पार्ले जी माने जीनियस। अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर। टीम इंडिया। अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। वेलकम बैक वंस अगेन एशियन गेम्स 2023। और ये जो मुकाबला अभी हमने देखा, नेपाल बना मालदीव, क्या कमाल करा। 20 ओवर में 212 रन जड़े। एक समय ऐसा लग रहा था कि
150 के आसपास का ये स्कोर रहेगा। 70 पे जब आप 4 विकेट खो देते हैं तो फिर कुछ रहता है, लेकिन इस खेल की यही तो खूबसूरती है कि इसका नेचर थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अप एंड डाउन चलते रहते हैं और इसी खूबसूरती का नाम क्रिकेट है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर ये खास कवरेज। मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं मनीष कुमार जी, खेल विशेषज्ञ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो मुकाबला था 20 ओवर में 212 रन अभी हम देख रहे हैं। एक समय लग रहा था कि 160-70 भी नहीं बनेंगे। 67 पे जब आप 4 विकेट खो देते हैं तो मन में आपको शुभा आती है, लेकिन क्या कमाल का है इसको। एब्सोल्युटली, जिस तरह से एक बार स्टेज पे दे कुडंट रियली गेट ए फ्लाइंग स्टार्ट नेपाल, लेकिन 10th ओवर के बाद जिस तरह से वो कम बैक कर रहे थे, 12th ओवर से लेकर लास्ट तक आखिरी तक, आप हम दोनों बात कर रहे थे कि 180 से ज्यादा स्कोर नहीं होगा, बट लुक एट द फैबुलस वे दे एंडेड इन 212 213 रन्स। ग्रेट, जो नेपाल से उम्मीद की गई थी, आई थिंक वो उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। एब्सोल्युटली। अगर आप स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे तो दो स्कोर कार्ड ऐसे हैं, दो बैटर्स जिन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया मिडिल ऑफ द इनिंग्स, आई वुड से के मल्ला जिन्होंने 20 गेंदों से 47 किए। ये रहा स्कोर कार्ड, आप देख सकते हैं। शुरुआत अच्छी मिली थी बुटेल के लिए, लेकिन उसके बाद आप देखें नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक ये विकेट्स लगातार गिरते रहे। झा साहब बीच में है, उन्होंने अच्छी पारी के लिए 21 गेंदों से 35 किए, और यही वो समय था कि मोमेंटम चेंज हुआ नेपाल के लिए। और फिर कप्तान रोहित ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, 27 गेंदों से 52 रन उन्होंने किए। और केवल लाजिन का हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने 20 गेंदों से 47 रन किए। और ये दो अर्धशतकों की बदौलत ये दो साझेदारियां ऐसी रही मनीष जी की, जहां पर आप कह सकते हैं कि नेपाल ने बहुत बढ़िया तरीके से जी, अगर आप देखेंगे सारा जो बल्क ऑफ द रन है ये दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने 47 बॉल्स में बनाया। आई थिंक यही फर्क था ये पूरे इनिंग्स को लेके। एब्सोल्युटली। और गेंदबाजी की जहां तक बात, एक बार गेंदबाजी विश्लेषण की तरफ भी चलते हैं। क्या कुछ वहां पर रहा, नेपाल के बल्लेबाजों को तंग किया था मालदीव के गेंदबाजों ने, स्पेशली जो 7-8 ओवर रहे हैं। लैक ऑफ पेस के साथ गए थे। एक कोई प्लान दिख रहा था कि आप ज्यादा उनको गति देंगे नहीं। एनआई नासिर ने शुरुआत करी थी, 3 ओवर उन्होंने डाले, 23 रन दी, एक सफलता उनके नाम। इकोनॉमी रेट भी T20 के हिसाब से बहुत बेहतरीन, 7.67। रफीक आए, उन्होंने भी 3 ओवर डाले, 35 रन दिए, सफलता उनको मिली नहीं। ये मुबीन साहब थोड़े से महंगे साबित हुए, 42 रन जरूर गए, कामयाबी उनके हाथ लगी। पिकअप तो बॉलर इज आई एन बेदू, जिन्होंने 17 रन देकर 3 सफलताएं अपने नाम करी, 4.25 का इकोनॉमी रेट। तो अगर दूसरे गेंदबाजों को वो साथ मिला लें, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस साइड यहाँ पर नजर आया, क्योंकि जब आप विकेट जल्दी ले लेते तो फिर प्रेशर आपको कायम रखना पड़ेगा। जी, पहले अगर आप देखें, पहला 10 ओवर्स आई थिंक मालदीव्स ऑन दी उनके दे वर ऑन द टॉप, लेकिन लास्ट बाद में जो है लास्ट सेकंड जो 10 ओवर थे उसमें थोड़ा वो लड़खड़ा गए। लेकिन फर्स्ट 10 ओवर्स आई थॉट मालदीव्स वर वेरी डिसिप्लिन। वो अपने लिमिटेशन के अंदर ही वो फोकस करके बॉलिंग कर, जिस तरह से आपने बोला, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी कि किस तरह से हम बॉलिंग करके नेपाल को कंटेन करेंगे। इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर अप अगेंस्ट अ बेटर टीम, इट्स डिफिकल्ट टू गो विद ए कंटेनमेंट वाली स्ट्रेटेजी। एब्सोल्युटली। और नेपाल का दबदबा कायम रहा है, बहुत कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेली। इस पूल में एक मुकाबला ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, सो एज मालदीव, उन्होंने भी एक मुकाबला जीता है। और यहाँ से जो टीम जाएगी तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगी। मेडल टैली की तरफ एक बार चलते हैं। भारत की स्थिति इस समय क्या है, दिन 8वां है आज एक्शन के हिसाब से, और भारत किस पायदान पर काबिज है इस पर भी हम देखेंगे। मेडल टैली की तरफ चलते हैं, ये बिल्कुल आपके सामने, और ये बढ़ाना भी है। 10 गोल्ड इस समय है, 14 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज और 38 कुल मिलाकर टोटल, और रैंक नंबर 4। अभी भी हम यहीं पर ही हैं, चूंकि आज काफी ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स थे जहां पर सेमीफाइनल से फाइनल में एथलीट्स ने जगह बनाई है। मनीष जी, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, आप सीईओ रहे हैं एथलेटिक्स फेडरेशन के, तो एथलेटिक्स से आपको कितनी गोल्ड और आने की संभावना यहाँ से? जी, एथलेटिक्स जो अभी शुरुआत ही हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 से 6 गोल्ड जो है एथलेटिक्स में आएगा। सिर्फ एथलेटिक्स ही नहीं, आपके पास आज दिन भर में आर्चरी है, बैडमिंटन है। बैडमिंटन में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जो है अगर चाइना को फाइनल में अगर अपसेट करे तो वहां पे भी हमें मुझे गोल्ड दिख रहा है। गोल्फ में अदिति है, आई थिंक शी इज ऑल्सो लुकिंग गुड। मत भूलिए कि वो टोक्यो गेम्स में वो 4th आई थी, तो बहुत सुनहरा मौका है उसके लिए कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते। बिल्कुल सुनहरा मौका है, और यहाँ से दुआएं प्रार्थनाएं लगातार जारी है कि जो उनके परफॉर्मेंस को जाकर एकदम आगे की तरफ लेकर जाए और गोल्ड हर हाल में वहां से आए। एथलेटिक्स पे और भी ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जो आने बाकी हैं, जहां पर भी हम गोल्ड की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं ओवरऑल मेडल टैली की तरफ। यहाँ पर सारे देशों की क्या स्थिति है ओवरऑल टैली में, तो ऑफकोर्स जब होम कंडीशंस का फायदा मिलता है तो वो देश हमेशा आगे की तरफ ही रहता है। इसका भी एक प्रश्न बनता है जो मैं आपसे जरूर करूंगा कि आखिरकार हम टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देते हैं या फिर परफॉर्मेंस की तरफ हम जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ओवरऑल मेडल टैली की बात करेंगे।
और ये स्केड्यूल फिलहाल हमारे सामने है। जब तक कि मेडल टैली हमारे सामने, एक बार देख लेते कि आज क्या कुछ एक्शन में रहने वाला है। आर्चरी और एथलेटिक्स कमाल के ये इवेंट्स होने वाले हैं। मेंस कंपाउंड रैंकिंग में भी बहुत सारी उम्मीदें यहाँ से पदक के लिए, और ये आज का हम शेड्यूल देख रहे हैं। विमेन 200 मीटर राउंड 1 ज्योति याराजी कंप्लीट करती नजर आएंगी, और मैन 20 मीटर राउंड 1 अमलान वर्गोन भी यहाँ से कंप्लीट करते नजर आएंगे। एथलेटिक्स में दूसरा जो एक्शन है हेम्पटन, जिसकी हम बात कर रहे थे, जेवलिन थ्रो है। स्वप्ना वर्मन और अगरसरा नंदिनी वहां पर कंप्लीट करती नजर आएंगी। और मैन शॉटपुट फाइनल, ये तेजिंदर पाल साहब हैं, यहाँ पर आपको निगाहें लगाकर रखनी पड़ेगी, यहाँ से भी गोल्ड की संभावना बनती है। विमेन 1500 मीटर फाइनल, हरमलन बेन्स दीक्षा मैन, और यहाँ पर मेंस का भी एक एक्शन आपको देखने को मिला है। 1500 मीटर फाइनल ये भी है। अजय कुमार सरोज और जिनसन जॉनसन बहुत प्रभावित किया था इन्होंने कल, और फाइनल में इन्होंने जगह बनाई। विमेन 100 मीटर हर्डल्स फाइनल, ज्योति याराजी एंड नित्या रामराजी यहाँ पर भी एक्शन में देखेंगे। बास्केटबॉल विमेन राउंड 1 इंडिया वर्सेस चाइना, इस पर निगाहें रहेंगी। होम कंडीशन जिसकी आप बात कर रहे थे, होम टीम को आप हराते तो ना केवल मेडल तो लाते हैं, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी आगे की तरफ रहता है। गोल्फ की क्या स्थिति है? मेंस राउंड 4 अरविन लाहिरी, शुभंकर शर्मा, शिव चौरासिया, ये सब भी आपको एक्शन में दिखेंगे। विमेंस राउंड 4 अदिति अशोक भी आपको वहाँ पर कंप्लीट करती नजर आएंगी, और बहुत सारी इवेंट आ जाने वाले। चेस की भी यहाँ पर परीक्षा होगी। मेंस 81 में संजय आदित्य भी दिखेंगे 81 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये क्रश का भी एक इवेंट है जो आपको देखने को मिलेगा। चेस में दो चीज़ें हैं, चेस के ऊपर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं स्पोर्टिंग जहां पर उनकी बात करनी चाहिए, लेकिन चेस भी मैं समझता हूं कि बहुत ही कमाल का गेम है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ से भी एक मेडल। एब्सोल्युटली, एंड डोंट फॉरगेट दैट चेस में हम बहुत मजबूत दावेदार हैं मेडल के लिए। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों मेंस और वुमेन्स सेक्शन में। लेकिन चेस के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखें, इट्स ए कम्प्लीटली एक्शन पैक्ड डे। एथलेटिक्स में 6-7 इवेंट है जहां भारत का मेडल जरूर आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या हम गोल्ड मेडल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। एथलेटिक्स में शॉर्टपुट है, स्टीपल चेज है, 1500 मीटर्स बोथ मैन एंड वुमेन है। तो इन स्पोर्ट्स में अगर हम इन इवेंट में अगर हम देखें कि अगर एक अपसेट हो या एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अगर हो, तो आई थिंक हमारा गोल्ड मेडल जो है 4, 5, 6 तक भी जा सकता है आज के दिन, अगर हम इसमें कामयाब हो सके। एब्सोल्युटली, ये देखिए आज के शेड्यूल में कुछ और भी एक्शंस आने वाले हैं। स्पेक्ट्रोग्राम में आप देख सकते हैं विमेन्स क्वाड्रेंट इंडिया वर्सेस लाओस, विमेन्स क्वाड्रेंट में इंडिया वर्सेस चाइना आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और यही तो खैर मजा है कि आप यहाँ से मेडल ले जाए तो थोड़ा सा वाहवाही देखने को मिले। और मेंस क्वाड्रेंट में भी इंडिया वर्सेस जापान आमने सामने होंगे जो कंप्लीट करते नजर आएंगे। शूटिंग में बहुत कमाल रहा है अब तक, बहुत सारे मेडल्स वहां से आए हैं। विमेन्स ट्रैप में भी शूटिंग आपको देखने को मिले। 10 मीटर एयर पिस्टल में कल हमारे पास गोल्ड आया था। स्क्वैश के भी बहुत सारे इवेंट्स आ जाने वाले। मिक्स डबल्स में आपको ग्रुप स्टेज में अभय सिंह और अनंत सिंह कंप्लीट करते नजर आएंगे। एक स्क्वैश का एक और मैन सिंगल्स का मुकाबला है राउंड 1, सौरभ घोषाल वहां पर होंगे, और महेश मांगोकर, और ऑफकोर्स यहाँ पर प्रभावित किया था कल जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो कुल मिलाकर बड़ा कमाल का ये दिन रहने वाला है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। समय हमारे पास इतना ही था, फिर से वापस आएंगे। फिलहाल चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। एशियन गेम्स 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। पार्ले-जी, जी माने जीनियस। अमूल, ऑफिशियल स्पॉन्सर। टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। Rotated the bowling best they could, because it was a pretty quick innings in the end, and we'll see just what the Maldives are made of here. Ismail Ali about to face the first ball. Got himself 9 runs against Mongolia. That's the only wicket to go. They won, of course, by 9 wickets to 6.4 overs for 62 for 1. So they can go at the lick if they want to, but it's a different class of bowling here. That's a nice shot.
Looks in good touch. He played that well because that bounced. Nippy as well. Got on his toes. Played it. Yeah, the bowling is. They have a lot of variety, don't they, Nepal? Not just spin. Leg. Yeah. Are you staying over or round from first? Over only. Winner progresses through to the quarterfinals. So not without a bit of nerves for both sides here. Oh, bowled him. First ball. Backed away from it and paid the price. Well, amazing. And that Rafiq had such a good... Hello. Good evening, ma'am. Hello. Welcome, sir. ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। क्यों है? उतनी टैंकें चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। इस मिट्टी पे घर वापस अब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।观众朋友们，如果球落到观众区，请大家注意安全，小心避让，不要接球，请家长照顾好儿童。谢谢您的合作。 Quickfire 24 against Mongolia. A very decent strike rate as well. But, very brief visit to the crease. Nepali contingent down in front of us. There's some more way to the right. Bowling, they're yelling out. I'm sure the captain's saying the same thing as well. Yeah, just quietly impressed with the carry that Kami's getting here as the ball's comfortably going through to the keeper. He's catching it around about waist high. It's not the fastest wicket either, is it? No. Right behind it, even more so than the follow through. Well, it's what they're going to have to do, and of course an early wicket, that early, it's not just the fact you're one down, it's the fact that you're having to rebuild in the power play. Yeah, and the problem is here is it's not a, I mean to be sarcastic at all, it's not a test match, it's not about survival. You know, if you don't win, you're gone. You can pack your bags and go home. So you've got to try and get the runs. Be positive. Go on top of the bowling. Well, a flick and a miss. Again, footwork is a little bit absent here from the Maldives. They have survived the over, but with... बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले का मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100%। Just making sure his run is right. Ismail Ali only played the first ball with some comfort. The over went downhill from there. He did play it well.
a little bit quick onto the hands there. Good pace from Joe. I think the ball just stops again in the pitch. Right on the knuckles. We were talking earlier in the competition about how gloves have come on. They really, that would have been a finger breaker, a bone breaker, wouldn't it? Yeah, back in the day. It's just we're not seeing it. She's just shown me his little finger, which is it meanders to the point. How do you manage that one then, HD? No, well, again, I mean, you know, the gloves are built beautifully nowadays to protect the fingers, but it's still a ball that weighs 5.5 ounces and it's pretty hard. And so sometimes if it clips the glove in a particular area, it can still do some damage. So yeah, I've got a nasty little finger on my right hand, which got squeezed against the handle and the actual knuckle crushed. Oh. Looking to flick it. Fine. It is a wide. Precious run. I mean, actually, wicket keepers, just to give you a bit of insight into wicket keepers, I'm thankful I never did that in my career, but if you had to do an x-ray of a wicket keeper's hands, I reckon that there are little fractures all over, because yes, he's got gloves on, but again, the protection that it gives, if you catch it just a little bit wrong, it is very painful. You always see them flinching every now and again. They get one in the fingers. Gone are the days when you put a good steak in the glove. Oh, lovely. Lifted over that slip cordon. They have got two in for the edge. And you see those keepers, you talk about a steak, but keepers before play, they're always sitting by themselves with plaster and they're just strapping their fingers, trying to give extra protection to the knuckles. It's a good length, isn't it? Pegging away. A little different to a soccer goalkeeper, though, isn't it? Because when you're growing up, you never want to be a goalkeeper because you might not see the ball the whole game. Whereas a cricket keeper, I can remember growing up, everyone wants to be the keeper because you're in the game the whole time. I know. I was a keeper. Sorry about that. And left back. On the pavilion, or in the changing rooms. Got a thick outside edge on the ground. Already, that rate, 11.5 to the over. Just dropping short, never in danger of Bertel snaffling a catch. What is he? Not quite gully. Perhaps is he going very wide? Perhaps a fourth slip. Moving across a little bit now. They got a first slip in as well. 20 yards back. A little fuller this time. Perhaps could have done a bit more with it, but it goes past the bat. Oh. चलो 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 take a break चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ चलो 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 let's all go for an apple ice cream चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है दिल को जो बहलाना है let's all go for an apple ice cream chocolate raspberry dry fruits mango go 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 let's all go for an apple ice cream real milk real ice cream केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। That's the finest of edges. Just the one. I like Ismail Ali. He looks
He's got a bit of time to play his shots. Yeah, and he gets into line nicely, doesn't he? You're right, yeah. There are some Nepali flags being waved around here. Of course, not a traditional, more of a pennant. I'm not sure it's the only one that's that, that shape. It's a pub quiz question, isn't it? That's the Y ball. Which is the pub quiz question? Well, it could be which is the only nation flag that is shaped like a pennant. Okay. The Swiss flag is square, that much I can tell you. I'll Google it later on. I'll get back to you on that one. But it's certainly a very distinctive flag. Thought about just trying to guide it through slip and gully. Thought better of it at the last moment, but that's what, 9 balls still to get off the mark. Be a good catch if it goes to slip. Because he's got a little bit of heat about him, can he? Reed just slipped. He's made a bit of a mark, short of a length for a left-hander. I'll thank him for that. As he slipped and looked to come back again. Direct hit would have been easy, tight. It would have been very tight. I think he would have been gone. Just stretching a little bit. Just a little tweak as he tried to turn quickly. Well, he's certainly got his tail up, hasn't he? Simple Cammy. Got the wicket, just a couple of runs. Always good. Be early in your spell. Clatter the wickets. It's well played, but there's a man there. It's Kushal Malla lurking in the covers. The record breaker, the history man. Didn't go badly today either, did he? No. Crowd absolutely loved the sixes that started to rain down. One of them went onto the road next door, narrowly missing a family, just walking to the cricket. Ball goes flying past. Dug out nicely. Well, 3 overs gone, 5 for 1. Yeah, the rate over 12 now. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नेपाल और मालदीव की टीमों के बीच 19वें एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धाओं के तहत मुकाबला जारी है। टॉस जीता नेपाल ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताबड़तोड़ बैटिंग हुई। 20 ओवर में 7 विकेट पर 212 रन बनाए, यानी 213 रन का लक्ष्य है मालदीव के समक्ष। धीमी शुरुआत, खराब शुरुआत भी, 1 विकेट भी गंवा चुकी है मालदीव की टीम। नेपाल की ओर से लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैं हूं शिवेंद्र चतुर्वेदी, मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। इस प्रसारण में आपके साथ एक स्लिप के साथ गेंदबाजी, मिडिल और लेग स्टंप पर घूम करके स्ट्रोक खेलने की कोशिश असफल होते हुए
इस्माइल गेंदबाजी में भी उन्होंने हाथ दिखाए थे। कुल मिलाकर के 8 बॉलर्स को आजमाया गया था। मालदीव की टीम जब बॉलिंग कर रही थी। 30 गज के घेरे के अंदर 3 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड में। एक थर्ड मैन बाउंड्री पर भी तैनात किया हुआ है चित्ररक्षक को। मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। हल्की सी फंबलिंग, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं। सिर्फ 1 रन के लिए खिलाड़ियों ने छोर बदला। तो बहुत धीमी रफ्तार से स्कोरिंग की जा रही है मालदीव की टीम के द्वारा। अविनाश नया ओवर लेकर के आए हैं नेपाल की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, रफ्तार और दिशा का सही संतुलन। बढ़िया स्ट्रोक, कवच की दिशा में, कोई फील्डर नहीं है। कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आकर्षक स्ट्रोक काफी लंबे अंतराल के बाद मालदीव की ओर से। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला गया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रूम मिला और 4 रन जुटाए अपनी टीम के लिए। चौथा ओवर चल रहा है और स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फरीद 14 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज हैं अली, 7 गेंदों में 3 रन बनाए हैं उन्होंने। इस्माइल अली गेंदबाजी का दायित्व संभाला है अविनाश ने नेपाल की ओर से। हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव, गेंद सीधे मिड ऑन की दिशा में पहुंची थी। कैच ड्रॉप हुआ है। सिटर था ये, संदीप थे वहां पर और ऐसे कैचेस को लेने की उम्मीद की जाती है कॉम्पिटिटिव मुकाबलों में। काफी निराश होंगे अविनाश। बहुत ही आसान मौका था, रेगुलेशन कैच, लेकिन ड्रॉप हुआ। और संदीप लामिछाने तो आईपीएल में भी खेलते हैं, काफी अनुभव है इनके पास। काफी डिसअपॉइंटेड भी होंगे इस गलती से। कारपेट के सहारे ड्राइव, 4 ओवर के बाद स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर मालदीव। बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नो फ्रूट्स ऑन प्लेट। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। 4 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरीके से शुरुआत हुई, पहले ही ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे ओपनर। और उसके बाद आप थोड़ा सा जमकर खेलते हुए 10 रन बने हैं दूसरे विकेट की साझेदारी में। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 212 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने, और इस मैच को जीतने के लिए 213 रन चाहिए। और जिस तरह से नेपाल की गेंदबाजी है, काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है कि गुलशन झा जिस तरीके से गेंदें डालते हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और अगर आप बात करें सोमपाल कामी की, गुलशन झा की, तो काफी तेज गति की गेंदें डाल रहे हैं। शुरुआत में तो मालदीव के बैटर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद बमुश्किल से रोक पा रहे थे विकेटों में जाती हुई। नेपाल ने जो 212 रन बनाए हैं, उसमें कप्तान रोहित पौडेल ने अर्धशतक बनाया, 52 रन बनाए। इसके अलावा गुलशन झा ने 35 और कुशल भुरतेल ने भी 35 रन बनाए। बीच में दबाव था, 67 पे 4 थे, लेकिन उसके बाद तेज गति से रन बने नेपाल के।
और इसको खेला जरूर, अंदरूनी किनारा लगा जैसे लेमन कट कहा जाता है। 4 रन तो नहीं मिलेंगे क्योंकि फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ा फरीद शियूस को। और दूसरी तरफ जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं इस्माइल अली, दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और बैटिंग ऑलराउंडर हैं। आज मालदीव की तरफ से नजवान इस्माइल ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए, सबसे सफल गेंदबाज रहे। बाकी सभी गेंदबाजों को, जो 8 गेंदबाज आजमाए उसमें 4 गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला। गुलशन की गेंद इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, स्टीयर करना चाहते थे तिरछे बल्ले पर थर्डमैन की तरफ, लेकिन पॉइंट की दिशा पर गए। 3 फील्डर वहां पर मौजूद थे, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया गया। अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19वीं एशियाई खेलों में 27 तारीख से हुई, जहां नेपाल ने मंगोलिया को 273 रनों के स्कोर से हराया। 314 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जिसमें दीपेंद्र सिंह एरी ने 10 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर नया कीर्तिमान बनाया। इसी बीच गुलशन की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी थोड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसको वाइड दिया जाए। खेलने की कोशिश जरूर की इस्माइल अली ने, अपना घुटना टिकाकर कट करना चाहते थे, बल्ले पर संपर्क नहीं हुआ। पहला मैच नेपाल ने मंगोलिया को 273 रन से हराया। उसके बाद कंबोडिया जापान के मुकाबले में जापान 3 विकेट से जीता। अगला मुकाबला 28 तारीख को था, जिसमें मलेशिया और सिंगापुर आमने सामने थे। मलेशिया ने 73 रन से उस मुकाबले को जीता। उसी दिन दूसरा मुकाबला मालदीव और मंगोलिया के बीच में था। मालदीव ने 9 विकेट से उस मुकाबले को जीता था। और अब मालदीव, आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, 5 ओवर की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नो फ्रूट्स ऑन प्लेट। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। Boundary 4 for Maldives. 马尔代夫边界4分。 इसको कमेंटेटर कर्स भी कहते हैं। विकेट भी गिरता है, चौका छक्का भी लगता है। और बढ़िया स्ट्रोक खेला, एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वाली पर लेकर स्लॉट में डिस्पैच। गेंदबाज के सिर के ऊपर से जब स्ट्रोक लगाया जाता है बल्लेबाज के द्वारा, वो काफी दर्शनीय होता है। लेकिन अगली गेंद पर मिसक्यूट शॉट है, 2 फील्डर्स थे। आखिर में फैसला हुआ कि हम कैच लेंगे और दूसरा विकेट गिरता हुआ मालदीव का। Number 7 out. Cause. 7号击球员被接杀出局。 और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
काफी निराश बल्लेबाज मिसक्यूट शॉट की बदौलत आउट होकर पवेलियन वापस। बाड्यू आए हैं इस समय। 2 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी हैं 30 गज के घेरे के अंदर। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी। यॉर्क करने की कोशिश, गेंद क्या पैड से टकराई और आउट करार दिए गए हैं। लगातार दूसरा विकेट मालदीव का। मम्मी आ रही है और दीदी भी महीने भर रहेगी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नए बल्लेबाज धोलाल और इस समय हैट्रिक का अवसर नेपाल के गेंदबाजों के लिए। इंटरेस्टिंग स्टांस, क्रीज से काफी आगे खड़े होते हैं। मिडिल लेग स्टंप पर रक्षात्मक स्ट्रोक। शॉट मिड विकेट पर उसे फील्ड किया गया। रन बनने की कोई संभावना नहीं। मालदीव की बल्लेबाजी चरमराती हुई। 3 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। इस्माइल अली 11 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अविनाश ने इस ओवर में 2 विकेट लिए। एक बार फिर से यॉर्कर, 2 क्रशर यॉर्कर आउट करार दिए गए हैं। तो ये चौथा विकेट और ओवर की समाप्ति। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। साल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul Light, the only thing it's rich in is taste. केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो पावर प्ले पहला समाप्त हुआ। यह दूसरे पावर प्ले का इशारा अंपायर के द्वारा। तो अभी तक कुल 16 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और नया ओवर शुरू किया गया गुलशन झा के द्वारा। पिछले ओवर में अविनाश बोहारा ने 3 विकेट हासिल किए। एक छोर संभाले हुए इस्माइल अली, लेकिन लगातार, और ये भी क्लीन बोल्ड हुए हैं। सैंडविच की बात हो या स्मूदी का सीन, एवरी स्नैक नाउ इज फुल ऑफ प्रोटीन। रोटी पे स्प्रेड करो या क्लब इट विद ब्रेड। अमूल पीनट स्प्रेड, प्रोटीन गेट्स पीनट हियर। ले लो चाहे स्कूप या मंचीज करो डिप। दिस प्रोटीन स्प्रेड्स लाइक लव ऑन एवरी लिप। अमूल पीनट स्प्रेड, प्रोटीन गेट्स पीनट हियर। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा। उसके दबाव में आधी टीम आउट हो चुकी है।
और इस तरीके से नए बैट्समैन आते हैं, इस गेंद को दिखा दिया सीमा रेखा से बाहर का रास्ता। मुवियत नए बैट्समैन आए हैं, मुवियत घानी। लेकिन जिस तरीके से एक ही ओवर में अविनाश बोहरा ने 3 विकेट ली, उसके बाद गुलशन झा ने 1 विकेट हासिल किया। मालदीव की टीम जिन्होंने 9 विकेट से हराया था मंगोलिया को, आज यहां पर लगभग आत्मसमर्पण करती हुई यॉर्करलैंड की गेंदों को नहीं खेल पा रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। गुलशन की गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोला, धकेला जरूर था लेकिन पॉइंट के फील्डर को बीट नहीं कर सके। बात कर रहे हैं हम नेपाल और मालदीव की। आज नेपाल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 67 पर 4 विकेट हो गए थे, उसके बाद तेज गति से रन बने। कप्तान रोहित पौडेल ने अर्धशतक बनाया, 52 रन। इसके अलावा कुशल भुरतेल और गुलशन झा ने 35-35 रन का योगदान दिया। राशिद जिन्हें भी अपना खाता खोलना है, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल कर गई। गुलशन की बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा भाग्यशाली रहे और अगर अंदर की तरफ आती तो ऑफ स्टंप ले उड़ती, बहुत मुश्किल हो सकती है। हसन राशिद और घानी आपकी स्क्रीन के ऊपर। 20 पर 5 विकेट हो चुके हैं। 7वां ओवर चलता हुआ, पावर प्ले में ही 4 विकेट जा चुके थे। गुलशन झा दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद वेग पर फिर से बीट किया, इस बार ऊंची थी गेंद, टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से निकल कर गई। एक सदैव बैट्समैन की तरह बाद में शैडो बैटिंग करके देख रहे कि कहां गलती हो रही है, लेकिन भाग्यशाली रहे कि दोनों ही बार विकेटों के नजदीक से गेंद पहुंची विकेट कीपर आसिफ शेख के पास। हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की, और इसके अलावा हांगकांग और जो कंबोडिया का मुकाबला था उसमें हांगकांग ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी। 29 सितंबर की बात है। आखिरी गेंद और इस गेंद को खेल दिया, दौड़कर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलने की संभावना कम है। 7 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर बाबा साहब, बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। लगातार मुश्किलें पेश करते हुए नेपाल के गेंदबाज अविनाश इस समय नया ओवर लेकर के आए हैं। 8वां ओवर है, 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, 30 गज के घेरे के अंदर, कोई स्लिप नहीं। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बीट होते हुए इस बार सिंगल बाउंस पर पहुंची थी गेंद विकेट कीपर के पास, थोड़ी सी लो भी रही। मोमेंट हवा में जनरेट करते हुए अविनाश बहुत निराश है कि इस गेंद पर उनको विकेट क्यों नहीं मिला। 2 डॉट डिलीवरीज इस बार यॉर्कर लेंथ की, लेकिन मिडल और लेग स्टंप पर वो मुश्किल तमाम उसे नेगोशिएट किया गया। हानी और रशीद बल्लेबाजी का क्रम संभाले हुए। हानी आपके स्क्रीन पर, एक चौका लगाया है उन्होंने, स्ट्रेट ड्राइव किया है, हाफ वॉली पर लेकर फील्डर मौजूद है। गेंद की रफ्तार पहले ही कम हो गई थी, संदीप ने उसे फील्ड किया। फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास किया था अविनाश ने, ठीक से सफाई से रोक नहीं पाए लेकिन रफ्तार को जरूर कम कर दिया था।
22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 213 रन का लक्ष्य मालदीव के समक्ष। रक्षात्मक स्ट्रोक मिड ऑन की दिशा में, रनों के लिए नहीं। बहुत शांत क्रिकेट जिसमें गाहे बगाहे हलचल है तो विकेट्स के गिरने की वजह से। 2020 ओवर का जो कलेवर है, जो चरित्र है, उसके बिल्कुल विपरीत बल्लेबाजी मालदीव के द्वारा। अविनाश की गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड किया। 8 ओवर के समाप्त होने के बाद मालदीव 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है, और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Very, very good in the first game they had, and let's see what he can do. A couple of wickets in his 2 overs against Mongolia. This is a class act. Leggy, he's a really, really good bowler. There's one player who's applied his trait against the best players in the world. So this could be a challenge. It will be a challenge. You know, Maldives, we must remind you that they only have a population of 500,000. They come from, all over the islands, 187 inhabited islands. To get regular practice and opportunity to play on surfaces like this, they don't have a turf wicket in Mali. So yeah, it is very, very difficult. Nepal have 500 clubs. They have a very vibrant cricket setup. Thought about backing up and after scoring. Now the overthrow. That's a little loose from Nepal. And Lamashan turns around and says, what were you thinking? There was no run. And a man who was found in the countryside of Nepal as a 14-year-old. 17 he was at the IPL auction. He's played for 24 teams in his career already. And he's got the full bag of tricks. Look at the leg spinner for the wrong run. It wasn't close, was it, the swing? No, he bowls at a brisk pace as well. It's moving. He's the one who was bowling when the coach was going on his way to a wedding and saw him bowling in the field in a little pickup game and said, we need him. Why are you late to the wedding? Well, I have to spend half an hour watching this lad. The back of the hand. Just skidding on a little bit. Asking, no. He does absolutely get through the over quickly, bit high, going down leg. But as you say, I'd love to have a speed gun on his bowling. It's not slow. Oh, that is out. That is out. And Rashid will have to go. Another. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।
सकता हूँ फ्रूट फ्रंट प्लेन। वो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Number 17. Umpire says you're on your way. Well, I think we're in the 10th over now. 23 for 6. It is just a question of whether they can hang on for a bit longer. Rassam Rashid comes in to replace Hassan Rashid. Again, someone who hasn't been at the crease with bat in hand anyway. Spin from the other end now as well. Good work in the field from Lamishan. The keeper was alert as well. Mala is on. The man who you normally think of with bat in hand. Oh, and he's been given a bit of his own treatment. 6. That's a good shot. Yeah. Beautifully hit by Ghani. He picked the length very well, hit down over the board, clean strike. Little defiance that prompts an extra man on the leg side boundary. Well hit. It's a nice little glance. I think if the non-striker Hassan Rashid had really wanted it, they might have been able to get there. Sort of run that Nepal were taking. Yeah, they wouldn't have. It was on the left-hander's right side, and it would have been a trouble. The risky run. Just past slip. Despairing dive. Now go through for 2. Good work in the deep. They're very sharp in the field, Nepal. And that aberration by Mishan, who dropped that catch, was just that rare thing. Seen a few drop catches in the game. Ghani onto 16, run a ball. 1-6, 1-4. Bit of backs to the wall defending and defiance. He's doing his job. Doing what he can. Got only 3 batters. Got to go against Mongolia. Ismail Ali, Hazim Rafiq, and Hassan Rashid, who's just exited. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ। स्वीट एंड सॉल्टी सर चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। कैसी हंसी मुस्कानों की धूम, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबे डूबे डूब, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलीशियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।
It's been a sorry tale for the Maldives. Halfway through their innings, 32 for 6. I think from any other circumstances, Nepal, if it was a one-off sort of game, Nepal might have won the toss and put the Maldives into bat. But I think what we saw during the women's competition, Gerald, is that those that didn't really play struggled to quickly adjust to the conditions and were sent packing after just one game. So I feel here that Nepal have looked at this and said, look, we should win this game. Everything is stacked in our favour, and we maybe need to give everyone a go here, get a feel of the conditions from a batting perspective, so that we give ourselves the best possible chance to perform in that quarterfinal when we come across one of the really big nations. Who wouldn't have played on this surface. Already. So, yeah, they're giving themselves as best possible preparation for that. Wherever it is they might play. And they'll fancy themselves against any of them, for sure. Well, certainly India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka will be looking at that draw closely, saying Afghanistan and